हेलो गाइस, तो आज मैं वंशन फन फैक्शन का लास्ट और स्पेशल पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। असल में मेरा इरादा स्पेशल पार्ट लाने का था और मैंने जो पिछले पार्ट को ऐसी एंडिंग में छोड़ दिया ताकि आप लोगों को स्पेशल पार्ट में शौक लगे। मैं सीज़न 2 इसमें नहीं ला रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मुझे 3 फैन फैक्शन की सीज़न 2 लाने हैं। नंबर 1 तो टॉक्सिक लवर है, उसका सीज़न 2 आने वाला है। और नंबर 2 माय विश का सीज़न 2 जिसमें विंग का जो गैंग रेप होने वाला है और उसमें मुझे पूरी स्टोरी लाइन बनानी पड़ेगी। और टॉक्सिक लवर उसमें भी स्टोरी बहुत डिफरेंट हो रही है, उसमें जो ईवो वापस से जिंदा हो रहा है। तो अब आती हूँ तीसरे फैन फैक्शन पे जिसका सीज़न 3 आने वाला है। वो माय क्रश ऑन माय ब्रदर का सीज़न 3। मुझे उसका भी सीज़न 3 बनाना पड़ेगा क्योंकि उसमें अब विंग और लेंजेन के जो दो बेटे हैं, ईवो और जैन, मुझे उनकी भी लव स्टोरी लानी थी और विंग और लेंजेन की भी मैं रोमांस दिखाने वाली थी। मतलब उसमें डबल धमाका होने वाला था। अब ये 3 कन्फेक्शन जो मुझे आगे एक्सप्लेन करने हैं और जो कि इसकी इन तीनों की एंडिंग में मसला आ रहा है। तो इस वजह से जो मैं फंसी हुई हूँ और मुझे जब एक और स्टोरी मिल गई है जिसमें 3 लेंजेन है और एक ही विंग है, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, वो एक न्यू स्टोरी है। तो अब मैं उसमें काम कर रही हूँ, मुझे उसकी स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो वो स्टोरी जो बहुत डिफरेंट होने वाली है और वो फैन फैक्शन जो मैं अभी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो टॉक्सिक लवर सीज़न 2 का तो आप लोग वेट ना ही करो तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो बहुत डिफरेंट हो रही है और मैं एक्सप्लेन करूँगी, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा तो आप लोग को थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। प्लीज़ माइंड मत करना। तो मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि सीज़न 2 का वेट मत ही कीजिए क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं चलता है। तो चलो अब मैं इस फैन फैक्शन के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ कि जब मैंने लास्ट बार अपलोड किया तो मुझे जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आए कि बकवास, वाह, ये लफ्ज़ बोलने में बिल्कुल देर नहीं लगती है लोगों को। बस मेरी स्टोरी को जल्दी से बस बकवास बोल देते हैं। ओके, अब बकवास तो बिल्कुल नहीं था, मैं असल में एंडिंग ऐसे ही ला रही थी। अब ये क्यों ऐसा हुआ और ऐसा किसने किया और किस लिए हुआ, ये सब आप लोग को इस पार्ट में पता चल जाएगा। तो चलो अब फैन फैक्शन बनाते हैं। मैंने आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया, तो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत बड़ा शौक लगने वाला है, तो चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। लास्ट में हमने देखा था कि लैंजन जो सब कुछ भूल गया था और उसको जो म्याओ म्याओ किडनैप कर लेती है और अपने घर ले आती है और उसको ऐसा बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। लैंजन यकीन कर लेता है क्योंकि उसकी तो याददाश्त नहीं है। दूसरी तरफ हमें जॉन को दिखाते हैं। जॉन जो विंग के पास था, विंग जो बिल्कुल अकेला हो गया था, तो जॉन उस टाइम विंग का सहारा बनता है और विंग के पास जाता है, विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को बोलता है, विंग मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और विंग जो जॉन की ये बात सुनता है, विंग शॉक में था। जॉन जो विंग को बहुत प्यार से देख रहा था और स्माइल कर रहा था, तो विंग जो जॉन को देख रहा था। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें एक साल बाद के सीन दिखाते हैं। एक साल बीत जाता है। जेवजन जो तैयार हो रहा था और ममा जो बच्चों को तैयार कर रही थी और ममा जो युआन को रेडी कर रही थी, तो हमें दिखाते हैं जेवजन जो रेडी हो रहा था और मिरर के सामने खड़ा था और वो याओ को बोल रहा था, याओ क्या विंग तैयार हो गया, जाओ देखो जॉन की कब से कॉल आ रही है। तो याओ जो विंग की छोटी बेटी को तैयार कर रहा था और उसके बाल बना रहा था, तो वो जो हिल रही थी, तो याओ बताए, हिलो मत, मैं तुम्हारे लिए न्यू हेयर स्टाइल बना रहा हूँ, देखो तुम्हारे लंबे लंबे बाल हैं तो इसमें ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो विंग की बेटी जो बोलती है कि मम्मा प्लीज़ आराम से करो, मुझे दर्द हो रहा है। तो याओ बोलता है, हाँ हाँ मैं आराम से कर रहा हूँ। तो जेवजन जो फिर याओ के पास आता है और बोलता है, तुम इसके बाल बन जाए तो फिर तुम ज़रा विंग को भी जाकर देख लो कि विंग रेडी हुआ या नहीं। तो याओ बोलता है, ओके मैं जाता हूँ, बस ये रेडी हो गई है, इसको बस शूज़ पहनाने हैं। तो याओ जो उसके बाल कंघी कर लेता है और बोलता है, लो तुम्हारे बाल बन गए, मेरी बेटी के बाल बन गए हैं, देखो तो कितनी प्यारी लग रही है। तो याओ फिर नीचे बैठता है तो जेवजन बोलता है, रुको याओ मैं इसको शूज़ पहनाता हूँ, तुम नीचे मत झुको, तुम्हारे से झुकना ठीक नहीं है, तुम जाओ विंग को देखो, मैं इसको शूज़ पहनाता हूँ। तो याओ फिर जेवजन को देखता है, स्माइल करता है, होता है ओके। तो फिर याओ जाता है और याओ को हमें दिखाते हैं याओ जब प्रेग्नेंट है। और याओ जो जा रहा है तो जेवजन जो याओ को देख रहा है और स्माइल कर रहा है। तो अब हम आते हैं विंग के पास। विंग जो मिरर के सामने खड़ा था और रेडी हो रहा था, तो ऐसे में जो विंग को काल आ जाती है तो विंग देखता है तो जॉन था। तो विंग जो बोलता है, ओहो सुबह से कितनी बार काल कर चुका है। और फिर विंग काल अटेंड करता है, काल को स्पीकर पर लगा देता है और बोलता है, हाँ हेलो। तो दूसरी तरफ से जॉन बोलता है, विंग क्या तुम रेडी हो गए हो, प्लीज़ थोड़ा जल्दी आओगे। तो विंग बोलता है, हाँ हाँ आ रहा हूँ। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। तो जॉन बोलता है, जल्दी क्यों है, सब गेस्ट आ चुके हैं और तुम अभी तक नहीं आए हो। तो विंग बोलता है, आ रहा हूँ ना। तो जॉन बोलता है, प्लीज़ जल्दी आओ, सब गेस्ट आ चुके हैं, जीजस भी आ गया है, शादी बस शुरू ही होने वाली है, बट तुम नहीं हो तो शादी कैसे होगी फिर, जल्दी आओ। तो विंग बोलते हैं, हाँ हाँ आता हूँ। और विंग जो रेडी हो रहा था तो इसमें विंग का गेट खुल जाता है। विंग जब गेट की तरफ देखता है तो वो याओ आता है। तो विंग याओ को देखते स्माइल करता है। तो याओ विंग को देखता है, याओ बोलता है, विंग क्या तुम रेडी हो गए। जॉन ने काफ़ी बार जेवजन को कॉल की है और वो यही बोल रहा है कि विंग
वो यही बोल रहा है कि तुम कब आओगे, तुम रेडी हो गए तो चलें। तो विंग बोलता है हाँ मैं बस रेडी हूँ, बस मैं शूज़ पहन रहा हूँ। तो फिर विंग बोलता है कैसा लग रहा हूँ। तो याओ विंग को देखता है, वो बोलता है बहुत ब्यूटीफुल, हमेशा से। तो विंग स्माइल करता है। अब याओ बोलता है बट मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ, मैं बहुत फैटी हूँ, मैं बहुत फैटी हो गया हूँ, बहुत बुरा लग रहा हूँ। तो विंग बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम बुरे नहीं लग रहे हो। तो याओ बोलता है मैं कुछ ज़्यादा ही फैटी नहीं हूँ। तो विंग बोलता है अब ट्विंस में तो इतना ही फैटी होता है ना इंसान, तुम्हारी ट्विंस बेबी जो है। तो याओ जो स्माइल करता है और बोलता है हाँ ट्विंस तो है, बट मुझे डर लग रहा है। तो विंग बोलता है बस डरो मत, अपना ख्याल रखो और सीढ़ियों से आराम से नीचे उतरना, ओके। बस सीढ़ियों पे उतरते वक्त और चढ़ते वक्त अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है सीढ़ियों से अभी। तो याओ विंग को देखता है, याओ बताए याओ बताए हाँ मुझे पता लगा था कि तुम यौन में सीढ़ियों से गिर गए थे प्रेगनेंसी की हालत में। तो विंग बताए हाँ बहुत बुरी तरीके से गिरा था, वो दिन मैं नहीं भूल सकता हूँ। तो याओ जब ये बोलता है थैंक गॉड कि उस टाइम तुम्हें या यौन को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो लैंडलाइन की तो खैर नहीं थी। तो विंग जो इमोशनल हो जाता है और बोलता है हाँ लैंडलाइन। और विंग जो इमोशनल हो जाता है, याओ विंग को देखते याओ बोलता है विंग तुम फिर से इमोशनल हो गए। तो विंग जो स्माइल करता है और बताया नहीं कुछ नहीं। अब विंग जो कुछ बोलने ही वाला था कि इसी में जैवुजन जो विंग की बेटी को गोद में लिए हुए था और वो आता है, वो बताए विंग अगर तुम रेडी हो गए हो तो चलें। तो विंग बताए हाँ हाँ चलते हैं। तो जैवुजन बोलते जल्दी करो, मॉम और युवान कब से वहाँ पहुँच गए हैं और मॉम भी कब से मुझे काल पे काल किए जा रही है कि तुम दोनों का बोल रही है कि तुम दोनों को लेकर आओ। तो चलो फिर चलते हैं। तो फिर इसमें जो हमारा सीन कट होता है, हमें हाल दिखाया जाता है, शादी का हाल। जैसे ये लोग हाल में पहुंच जाते हैं तो ये लोग गाड़ी से निकलते हैं। तो विंग जैसे ही निकलता है तो इसमें जो जॉन आ जाता है और जॉन जो विंग को अचानक से आकर विंग को हक कर लेता है और बताए थैंक गॉड विंग जो तुम आ गए, इतनी देर तुमने लगा दी। हाँ तो विंग बताए हाँ सॉरी मुझे थोड़ी देर हो गई। अब जॉन जो विंग को हक करना छोड़ देता है और बताए अब चलो। तो विंग बताए ओके ओके। और फिर विंग जो अपनी बेटी को गाड़ी से निकालता है और याओ जो दूसरी तरफ से निकल जाता है कार से। तो विंग जब अपनी बेटी को कार से उतार देता है तो विंग अपनी बेटी का हाथ पकड़ लेता है। तो विंग की बेटी जो विंग का हाथ छोड़ देती है और बोलती है मॉम आप मेरा हाथ छोड़िए, मैं मम्मा के पास जा रही हूँ। तो फिर विंग देखता है तो विंग की बेटी जो जाती है याओ के पास और याओ का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है मम्मा चलें। तो फिर याओ जो स्माइल करता है बोलते हैं हाँ। और फिर विंग जो देखता है अपनी बेटी को तो विंग स्माइल करता है। तो फिर जैवुजन जो बोलता है कि चलो। और फिर इसी में ये लोग हाल के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो जॉन जो होता है तो फिर जॉन जो विंग को होता है कि विंग चलो भी। तो विंग कार का गेट बंद कर देता है और बोलता है हाँ हाँ आ रहा हूँ। और फिर विंग जो जाता है। अब हमें सामने स्टेज दिखाया जाता है, स्टेज में जो जीसस खड़ा था। अब जॉन ने विंग का हाथ पकड़े हुए था। जीसस बोलता है कि शादी शुरू करें। तो जॉन जो विंग को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है विंग क्या कहते हो तुम। तो विंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ शुरू करें। तो जॉन जो फिर जीसस को बोलता है हाँ शुरू करें। तो फिर इसमें जो जीसस अपनी को जो कहते हैं ना, जीसस जो शादी की रस्में बोलना शुरू कर देता है। तो जीसस जो रस्में शुरू करता है तो जीसस जॉन को बोलता है जॉन क्या तुम्हें अपने पार्टनर से शादी मंजूर है। और वो जीसस जो विंग की तरफ देखता है तो विंग जो जॉन को देखता है और जॉन जो विंग को देख रहा था। तो इसमें हमारा सीन कट होता है। हमें दिखाते हैं लैंजन को। लैंजन जो गाड़ी में बैठा हुआ था और उसके पास जो म्याओ म्याओ बैठी थी और लैंजन जो गाड़ी चला रहा था। तो लैंजन जो गाड़ी बहुत तेज़ चला रहा था। तो म्याओ म्याओ बोलती है लैंजन आराम से, मुझे डर लग रहा है। तो लैंजन बोलते हैं ओके डरो मत, मैं आराम से चलाता हूँ। और फिर म्याओ म्याओ जो लैंजन को देखती है, लैंजन म्याओ म्याओ को देखता है। तो लैंजन बोलता है म्याओ म्याओ तुम खुश तो हो ना। तो म्याओ म्याओ बोलती है खुश, तुम बताओ तुम खुश हो। तो लविंग तो लैंजन बोलता है मुझे तुम्हारी खुशी देखनी है। तो म्याओ म्याओ बोलती है मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे अपना लवर मिल गया, सच्चा प्यार करने वाला, और मुझे क्या चाहिए। तो लैंजन स्माइल करता है। लैंजन बोलता है मुझे तुम्हारी खुशी ही देखनी है। तो म्याओ म्याओ जो लैंजन को देखती है और फिर इसमें जो कार को ब्रेक लगा देता है लैंजन। तो गाड़ी रुक जाती है। तो लैंजन फिर गाड़ी से निकलता है, म्याओ म्याओ की तरफ आता है और गाड़ी का गेट खोलता है और म्याओ म्याओ को हाथ देता है। म्याओ 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 लैंजन को देखती है। लैंजन जो स्माइल करता है बोलते आओ देर हो रही है। तो म्याओ म्याओ जो लैंजन को देखती है, म्याओ म्याओ स्माइल करती है और फिर म्याओ म्याओ जो लैंजन के हाथ में हाथ देती है और लैंजन जो उसको गाड़ी से बाहर निकाल देता है। और म्याओ म्याओ जो अपने ड्रेस को ठीक कर रही होती है और लैंजन होता है, लैंजन भी म्याओ म्याओ के साथ हेल्प करता है उस ड्रेस को गाड़ी से निकालने में। अब आप लोगों की क्या है, कौन सी ड्रेस है, वेडिंग ड्रेस है। तो लैंजन जो उसे निकाल रहा था, पकड़ रहा था, तो लैंजन बोलता है म्याओ म्याओ इतनी बड़ी ड्रेस लेने की क्या ज़रूरत थी। तो म्याओ म्याओ बोलती है लैंजन वेडिंग ड्रेस ऐसे ही होती है ओके।
और यह मेरा हमेशा से सपना था। मैं यही सोचती थी कि मैं जब भी शादी करूँगी तो मैं ड्रेस इसी तरह बड़ी ही लूँगी, क्योंकि मुझे ऐसी ड्रेस ही अच्छी लगती है। तो मैं तो लेंजन स्मार्ट करता है, लेंजन होता है ड्रेस तो बहुत ब्यूटीफुल है, चलो और तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। और फिर लेंजन जो मियाँ को देखता है, मियाँ बोलती है सच में मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तो लेंजन होता है बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। तो मियाँ जो लेंजन को देख रही थी, अभी मियाँ की आंखें जो नम हो जाती, तो लेंजन मियाँ को देखता है। तो लेंजन बोलता है मियाँ क्या तुम आज के दिन भी रोगी। तो मियाँ जो स्माइल करती है, तो लेंजन मियाँ का हाथ पकड़ लेते हैं और ये लोग जा रहे थे। तो लेंजन बोलता है वेट वेट। और फिर लेंजन जो मियाँ पे जो ड्रेस जो ऊपर के घूंघट नहीं होते हैं, इनकी ड्रेस में जो व्हाइट कलर का घूंघट होता है वो नीचे कर लेता है और बोलता है अब ठीक है अब चलो। तो मियाँ लेंजन को देखती और मियाँ जो इमोशनल होती है और बोलती है आखिर क्या मुझे मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी होने वाली है। और मियाँ यही सोच रही थी है। और लेंजन ने जो मियाँ का हाथ पकड़े हुए था और ये लोग जा रहे थे। तो फिर हमें दूसरी तरफ विंग को दिखाते हैं, विंग और जॉन को। विंग और जॉन जो स्माइल कर रहे थे एक दूसरे को देख रहे थे। तो इसी में हमारा सीन कट होता है, लेंजन की तरफ हम आते हैं। लेंजन और मियाँ जैसे ही हाल के अंदर इंटर हो जाते हैं तो वो लोग जब सामने देखते हैं, सामने जीजस जो स्पीकर में बोलता है कि क्या तुम दोनों को शादी मंजूर है, क्या पूरी लाइफ तुम एक दूसरे का साथ निभाओगे। तो मियाँ जो सामने देखती है तो शौक में हो जाती है और लेंजन सामने देखता है तो शौक में हो जाता है। और सामने विंग और जॉन ने जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए था, तो जॉन जो फिर माइक लेता है और माइक में बोलता है कि मैं जॉन जो आज अनाउंसमेंट करता हूँ कि मैं इस शादी के लिए राज़ी हूँ। तो लेंजन और म्याओ सामने उन दोनों को देखते हैं, शौक में हो जाते हैं। और विंग जो जॉन को देख रहा था और ये दोनों एक दूसरे को स्माइल कर रहे थे। तो फिर इसमें लेंजन जो ज़ोर से बोलता है कि रुक जाओ। तो लेंजन जब ऐसा बोलता है कि रुक जाओ तो सब जो लेंजन को देखने लग जाते हैं। तो जेवजन याओ सब लेंजन को देखने लग जाते हैं। विंग जो सामने खड़ा था वो भी लेंजन को देखता है, शौक में हो जाता है। जॉन भी देखता है तो भी शौक में हो जाता है। तो मियाँ लेंजन को देखता है, देखती है और भी शौक में हो जाती है। तो लेंजन फिर बोलता है कि ये क्या हो रहा है जॉन, तुम इससे कैसे शादी कर सकते हो, तुम्हारी ब्राइडल तो ये रही मेरे पास है, तो तुम मेरे पार्टनर से क्यों शादी कर रहे हो इडियट। मियाँ जो फिर अपने फेस से उस घूंघट को उठाती है और बोलती है जॉन तुम मुझे यहाँ पर ब्राइडल बनाकर तुम शादी विंग से कर रहे हो, तुम्हें तो मैं देखती हूँ। और फिर मियाँ जो लेंजन का हाथ छोड़कर अपनी ड्रेस उठाती है और भागते हुए जाती है स्टेज की तरफ। तो लेंजन बोलता है मियाँ आराम से तुम गिर जाओगी। मियाँ जो बस भाग रही होती है और बोलती है जॉन तुम्हें यहाँ जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और वो भागते हुए जाती है, सब लोग जो देख रहे थे दुल्हन को। और मियाँ जो भाग कर जाती है और जॉन के हाथ से माइक को ले लेती है और जॉन को बोलती है तुम मुझे यहाँ ब्राइडल बनाकर विंग से शादी करने के लिए आए हो। तो वो जॉन बोलता शौक में था। जॉन बोलता है तो ये क्या बोल रही हो तुम मियाँ। तो मियाँ बोलती है क्या बोल रही हो, अभी तुम क्या बोल रहे थे। तो जॉन बोलता है वो तो मैं वैसे ही बोल रहा था, मैं सिर्फ स्पीकर चेक कर रहा था, मैं सिर्फ स्पीकर चेक कर रहा था। तो मियाँ फिर जीजस को देखती है और जीजस जो स्माइल करता है। तो फिर मियाँ विंग को देखती है, विंग भी हंसने लग जाता है। और जब मियाँ जॉन को देखती है तो जॉन हंस रहा था और फिर जॉन जो हंसते हुए माइक ले लेता है। और फिर जॉन जो पीछे जो लेंजन खड़ा था वो जो स्लोली स्लोली आ रहा था, तो लेंजन तो जॉन को देखता है। तो फिर जॉन जो माइक में बोलता है कि लेंजन देखा ना मैंने आखिर जो बोला था वो मैंने करके दिखाया। तो लेंजन शौक में हो जाता है। लेंजन फिर आता है और स्टेज पे खड़ा हो जाता है और बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। तो जॉन बोलता है याद है तुम्हें कॉलेज के दिन मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने तुम्हें एक बात कही थी कि मैं जब शादी करूँगा ना तो मेरी ब्राइडल भागते हुए आएगी मेरे पास, देखा। तो लेंजन शौक में हो जाता है और मैं ये सुनती हूँ, मैं भी शौक में हो जाती है, वे सुनता है वे भी शौक में हो जाते हैं, सब जो हंसने लग जाते हैं। तो इसमें जो ये सब भी हंस रहे थे और म्याँ को अपना आप बहुत बुरा लग जाता है क्योंकि म्याँ जो भाग कर आ रही थी। तो लेंजन बोलता है अच्छा तो तुमने ये प्लान बनाया था। तो जॉन जो हंसता है और लेंजन जो विंग को देखता है, विंग भी हंस रहा था और बोल रहा था हाँ ये जॉन ने वैसे ही नाटक कर रहा था। तो लेंजन फिर जॉन के पास आता है और जॉन के बैक पर एक थप्पड़ मारता है और जॉन को बोलता है फुसफुसाते हुए बोलता है अच्छा वो ये नाटक था, अगर ये सच होता ना तो तुम्हारा आज मर्डर कर देता मैं। अभी जॉन जो लेंजन को देखता है और फेक स्माइल देता है कि लेंजन मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो सिर्फ अपनी वो बात पूरी कर रहा था जो कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी ब्राइडल भागते हुए आएगी मेरे पास, और देखो मेरी ब्राइडल आ गई। और फिर जॉन जो अपनी ब्राइडल का हाथ पकड़ता है और बताए और देखो मेरी ब्राइडल वही है जिससे मैं बहुत प्यार करता था। और वो म्याँ जो जॉन को देखती है और जॉन जो म्याँ को देखता है और ये दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। तो इसमें जो लेंजन जॉन को छोड़ देता है
क्योंकि ये दोनों किसी कितने रोमांटिक मूड में देख रहे थे एक दूसरे को। तो लैंडन जो जॉन को म्याऊं म्याऊं करके ले चल देता है, विंग के पास आता है और विंग को बताता है, विंग देखो तो ये दोनों एक दूसरे को कैसे देख रहे हैं। तो विंग बोलता है हाँ देखो तो कितने प्यार से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो लैंडन बोलता है हाँ थैंक गॉड जो ये दोनों एक हो गए। विंग बोलता है हाँ लैंडन थैंक गॉड जो ये दोनों एक हो गए, हमें तो पता ही नहीं था जॉन के बारे में। तो लैंडन बोलता है सही बोला, मैंने शायद अनजाने में ही बहुत गलत किया और मुझे जो उसकी सज़ा मिल गई। और फिर लैंडन जो इमोशनल हो जाता है और जो मुझे उसकी सज़ा मिल गई। और फिर लैंडन अपने फेस पर हाथ रखता है जहाँ पर उसके चोट का निशान था। तो वेन जो लैंडन को देखता है, वेन फिर लैंडन के हाथ उधर से वहाँ उस फेस से हटा देता है और बोलता है कि प्लीज़ लैंडन अब सब कुछ ठीक हो गया है, तुम दोबारा से इमोशनल मत हो ओके। और देखो तो ये दोनों एक दूसरे की तो प्यार से देख रहे, ऐसा कभी तुमने मुझे नहीं देखा है। तो लैंडन वेन को देखता है, शौक में हो जाता है, बोलता है मैंने कभी तुम्हें ऐसा देखा नहीं है। तो विंग बोलता है हाँ तुमने मुझे कभी प्यार से नहीं देखा है। तो विंग तो लैंडन बोलता है ओ तुम अपसेट मत हो, राहत होने दो, फिर मैं तुम्हें सिर्फ देखूंगा नहीं, मैं प्यार करके दिखाऊंगा। तो विंग शौक में हो जाता है, हाँ विंग बताए नहीं नहीं रहने दो मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो लैंडन बताए नहीं नहीं मैं भी तुम्हें, मैं अपने विंग का अरमान पूरा करूँगा। विंग ने कहा कि मैंने उसको कभी से प्यार से नहीं देखा है, मैं भी अपने विंग को राज को प्यार से देखूंगा भी और अपने प्यार भी दिखाऊंगा। तो विंग शौक में हो जाता है, विंग दिल में बोलता है मैं तो गया। अब इसमें जो लैंडन विंग को कमर से पकड़ लेता है और अपने क्लोज कर देता है। तो विंग बोलता है लैंडन सब देख रहे हैं, देखो सामने जरूरन भी है और मामा भी है, तो तुम थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करो ठीक है, और मेरे बच्चे भी हैं उन पर क्या असर पड़ेगा, देखो तो तुम्हारी बेटी कैसे मुझे देख रही है। तो लैंडन जो अपनी बेटी की तरफ देखता है, वो जो याओ के पास बैठी थी, तो लैंडन स्माइल करता है। तो जीजू जो देख रहा था इन दोनों कपल को, ये दोनों जो लैंडन जो इनके साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसको जैसे कमर से पकड़ के अपने क्लोज कर रहा था, तो सबको दिख रहा था कि ये फ्लर्ट कर रहा है। और जीजस फिर दूसरे कपल को देखता है जो कि जॉन और मियाँ मियाँ है। तो जीजस जो इन दोनों को देख के शॉक में हो जाता है। फिर जीजस जॉन को बताता है एक्सक्यूज़ मी अगर आप दोनों का हो गया हो तो मैं शादी शुरू करूँ। तो जॉन और मियाँ मियाँ जो है होश में आ जाते हैं और लैंडन और विंग भी जीजस को देखने लग जाते हैं। तो फिर लैंडन बताए यस जीजस बिल्कुल भी वेट मत कीजिए और ये शादी जल्दी से शुरू कीजिए। तो फिर जॉन और मियाँ मियाँ जो जीजस को देखते हैं और स्माइल करते हैं। और फिर जॉन जो मियाँ मियाँ का घूंघट वापस जॉन जॉन जो फिर मियाँ मियाँ को घूंघट वापस से नीचे कर देता है और बोलता है तुमने घूंघट क्यों उठाया। तो फिर मियाँ मियाँ जब बोलती है सॉरी और फिर जॉन जो खुद ही मियाँ मियाँ का घूंघट नीचे करता है और लैंडन और विंग जो साइड में खड़े होते हैं। अब इनकी शादी शुरू हो गई है। अब लैंडन और विंग जो मियाँ मियाँ और जॉन को देख रहे थे और जॉन और मियाँ मियाँ की शादी हो रही है। तो अब ये लोग देख रहे हैं जॉन और मियाँ मियाँ की शादी हो रही है। तो आप लोग शौक में होंगे कि क्या हो रहा है। तो चलो फिर आ जाते हैं एक साल पीछे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, कि जब जॉन ने विंग का हाथ पकड़े हुए था और विंग को यही बोला था कि विंग मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो विंग जो जॉन को देखता है, जॉन जो स्माइल करता है, विंग जॉन को देखकर डेविल स्माइल करता है। जॉन विंग की स्माइल को देखकर शॉक में हो जाता है और फिर विंग जो अपने आंसू साफ करता है, विंग के जो हाथ में बैंडेज लगा हुआ था विंग वो बैंडेज हटा देता है और अपने हाथ को झटकता है और अपने फोरहेड से पट्टी हटा देता है। और फिर विंग जो खड़ा हो जाता है और बोलता है एक्सपेक्टर एसिड अटैक जिसने किया था वो पर्सन मिल गया है। तो जॉन शॉक में हो जाता है और वो जैसे ही खड़ा हो जाता है भाग रहा होता है कि पीछे से जेवजन जॉन को पकड़ लेता है। और जॉन देखता है कि मुझे किसने पकड़ा है। तो जब वो देखता है वो जेवजन था। तो जेवजन जॉन को देख के स्माइल करता है और बोलता है जॉन तो तुम ही हो जिसने मेरे भाई का फेस बर्बाद कर दिया, अब तुम देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ। तो जॉन जो शौक में था और इसमें सारे पुलिस वाले जो हॉस्पिटल में थे, इसमें जो इंस्पेक्टर और जो 2 पुलिस वाले थे वो आ जाते और जॉन को गिरफ्तार कर देते। और विंग जो जॉन को देख रहा था, जॉन जो विंग को ही देख रहा था। और इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। हमें मियाँ मियाँ और लैंजन को दिखाते हैं। लैंजन लैंजन को जो मियाँ मियाँ ने उसी तरह हक किया था, तो उसी टाइप की बात है गाइस। तो मियाँ मियाँ जो लैंजन को बहुत टाइट करके हक किया हुआ था और लैंजन जो यहाँ देख रहा था। तो लैंजन जो मियाँ मियाँ को अपने साथ आता है और मियाँ उसको नहीं छोड़ रही है। तो मियाँ मियाँ जो बस लैंजन को हक किए हुए है और यही बोल रही है कि लैंजन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो लैंजन जो मियाँ मियाँ की बात सुनता है, लैंजन बोलता है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। तो मियाँ मियाँ जो बहुत खुश होती है, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता है कि लैंजन मुझसे क्या पूछ रहा है, वो बस उसके सवालों को जवाब दे रही होती है। और मियाँ मियाँ बोलती है मैं तुम्हें पाने के लिए सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। तो फिर लैंजन जब मियाँ मियाँ को हक किए हुए था तो मियाँ मियाँ को टाइट करके हक कर लेता है, उसको जोर से दबा देता है। तो मियाँ मियाँ शौक में हो जाती है और एकदम मियाँ मियाँ अपनी सांसें रोक देती है। और लैंजन जो उसे टाइट करके हक किए हुए था और वे लैंजन फिर मियाँ मियाँ के कान में बोलता है तभी तुमने हम दोनों के बीच में जो विंग था उसको हटाने के लिए एसिड अटैक करवाया था। तो मियाँ मियाँ शौक में हो जाती है और मियाँ मियाँ जो लैंजन को पुश कर देती है और मियाँ मियाँ लैंजन को देखती है। तो लैंजन जो मियाँ मियाँ को एक बेवल स्माइल करता है
और म्याओ म्याओ जो इतनी शौक में होती है, और म्याओ म्याओ बोलती है लैंजन तुम्हें सब कुछ याद है? तो लैंजन जो बोलता है हाँ मुझे सब कुछ याद है। तो म्याओ म्याओ जो इतनी शौक में हो जाती है, वो करी जाती है, वो भागने लग जाती है। और वो जो भाग रही थी तो लैंजन जो म्याओ म्याओ को ही देख रहा था। और फिर म्याओ म्याओ भागती है, और जैसे ही वो अपने घर का मेन गेट खोती है तो गेट के बाहर ही जो पुलिस खड़े थे और वेइन खड़ा था। जब म्याओ म्याओ देखती है उन पुलिस वालों ने एक मुजरिम को भी पकड़ा हुआ था, उसके हाथों पे जो हथकड़ी बांधी हुई थी। तो म्याओ म्याओ उस पर्सन को देखती है तो म्याओ म्याओ बोलती है जॉन। तो जॉन जब फिर म्याओ म्याओ को देखता है, और जॉन जब म्याओ म्याओ को देखकर बहुत सैड होता है क्योंकि म्याओ म्याओ की आंखें नम होती है। और म्याओ म्याओ जॉन को देखते है, जॉन म्याओ म्याओ वेइन म्याओ म्याओ को देखता है, और पीछे से लैंजन आ जाता है। तो लैंजन जो बोलता है सर यही है वो जिसने एसिड अटैक करवाया था। तो म्याओ म्याओ पे पीछे देखती है लैंजन को, और म्याओ म्याओ की आंखें जो नम होती है। लैंजन म्याओ म्याओ को देखता है, लैंजन शॉक में हो जाता है, थोड़ा सीरियस हो जाता है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं पुलिस स्टेशन का। जेल के अंदर जो जॉन से और म्याओ म्याओ से पूछताछ चल रही थी, और बाहर लैंजन और विंग खड़ा था, जयोजुन था और मॉम थी। तो लैंजन जो विंग को बोलता है विंग आखिर एसिड अटैक इन दोनों में से किसने करवाया होगा, जॉन ने या विंग या म्याओ म्याओ ने? तो विंग बोलता है कि अभी तो पूछताछ चल रही है, ये लोग सच बता देंगे। तो लैंजन बोलता है विंग मुझे म्याओ म्याओ से कुछ बात करनी है, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? तो विंग जो बोलता है लैंजन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? तो लैंजन विंग को देखता है और विंग लैंजन को। तो ऐसे में हमारा सीन करते हैं, हमें अंदर जहाँ पर म्याओ म्याओ और जॉन से पूछताछ चल रही थी वहाँ का सीन दिखाते हैं। ये दोनों जो बैठे हुए हैं, और विंग और लैंजन और इंस्पेक्टर और सब जो उस सब जो उनके सामने खड़े थे, मम्मा भी खड़ी थी। तो लैंजन बोलता है म्याओ म्याओ बताओ क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर तुमने क्यों विंग पर एसिड अटैक करवाया? तुम क्यों विंग से इतनी नफरत करती हो? तो म्याओ म्याओ जब अपनी आंखें उठाती है विंग को देखती है, और म्याओ म्याओ की आंखों में जो आंसू थे, विंग म्याओ म्याओ की आंखों को देख रहा था। म्याओ म्याओ की आंखों से लग नहीं रहा था कि ये इतना बड़ा काम कर सकती है। विंग म्याओ म्याओ को देख रहा था। तो लैंजन जो फिर देखता है कि म्याओ म्याओ कैसे विंग को देख रही है, तो लैंजन म्याओ म्याओ के पास जाता है और बोलता है म्याओ म्याओ विंग को ऐसा बोलना बंद करो और मेरे सवाल का जवाब दो, तुम आखिर क्यों विंग से इतनी नफरत करती हो? तो म्याओ म्याओ लैंजन को देखती है और बोलती है लैंजन ये तुम पूछ रहे हो? तो लैंजन जो शौक में था, और म्याओ म्याओ बोलती है मैं विंग से नफरत क्यों करती हूँ? क्या तुम्हें नहीं है पता कि मैं क्यों विंग से नफरत करती हूँ? क्योंकि विंग ने तुम्हें मुझसे छीना है, इस वजह से मैं विंग से नफरत करती हूँ। मैं जो हमेशा से यही चाहती थी कि विंग हम दोनों की लाइफ से हट जाए। तो लैंजन म्याओ म्याओ को देखता है, लैंजन बताए तभी तुमने इस पर एसिड अटैक करवाना चाहा। तो म्याओ म्याओ जो फिर नीचे देखती है और बोलती है नहीं मैंने कोई एसिड अटैक नहीं करवाया है विंग पर। तो लैंजन बताए क्या तुमने नहीं करवाया तो किसने करवाया है फिर? एक तुम ही हो जो विंग से नफरत करती हो। तो म्याओ म्याओ बोलती है कि हाँ ये बात सच है कि मैं विंग से नफरत करती हूँ, पर मैंने विंग पर एसिड अटैक नहीं करवाया है। तो लैंजन जब म्याओ म्याओ के सामने अपना फेस करता है और बोलता है तुमने नहीं करवाया है तो फिर किसने करवाया है? तो म्याओ म्याओ सर जाती है, बोलती है मैंने नहीं करवाया है लैंजन, सच में मैंने विंग पर एसिड अटैक नहीं करवाया है। तो लैंजन बोलता है तुम ही ने करवाया है, सच बोल दो म्याओ म्याओ, अपना जुर्म कबूल करो तो तुम्हें सज़ा कम मिलेगी। तो म्याओ म्याओ सर जाती है, बोलती है लैंजन मुझ पर यकीन करो मैंने विंग पर कोई एसिड अटैक नहीं करवाया है। तो लैंजन म्याओ म्याओ को शोल्डर पकड़ता है और उसे झटकता है और बोलता है म्याओ म्याओ मैंने कहा सच बोलो। तो विंग देख रहा था, सब देख रहे थे। तो विंग बोलता है लैंजन लैंजन आराम से। तो लैंजन बोलता है विंग तुम कुछ नहीं बोलोगी, आज म्याओ म्याओ सच बता कर रहेगी, इसी ने एसिड अटैक करवाया है और इसके साथ जॉन ने दिया है। तो जॉन जो लैंजन को गुस्से से देख रहा था, तो लैंजन फिर म्याओ म्याओ की तरफ देखता है और उसको उसका शोल्डर जो लैंजन ने पकड़े हुए था, लैंजन म्याओ म्याओ का शोल्डर और टाइट करके पकड़ता है, उसे झटकता है, बोलता है सच बताओ म्याओ म्याओ, सच बताओ म्याओ म्याओ, बोल दो कि तुम ही ने एसिड अटैक करवाया है। तो म्याओ म्याओ सही लाती है, बोलती है मैंने नहीं करवाया है। तो लैंजन जो उसे दोबारा बोलता है, तो म्याओ म्याओ जो यही बोलती है कि मैंने नहीं करवाया है, ये झूठ है, एसिड अटैक मैंने नहीं करवाया है। तो म्याओ म्याओ तो लैंजन जो बार बार उसे यही बोल रहा था, अचानक से जॉन बोलता है कि एसिड अटैक म्याओ म्याओ ने नहीं मैंने करवाया है। तो लैंजन शौक में हो जाता है, विंग शौक में हो जाता है। तो इसी में हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो गया।
गाइस इसमें हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। अब हम वापस प्रेजेंट पर आ गए हैं, जहाँ पर मियाँ मियाँ जोन की शादी हो रही थी, हम अब वापस वहीं पर आ जाते हैं। ओके, अब इन दोनों की शादी हो रही है, तो लैंसन और विंग जो देख रहे हैं, और फिर विंग बोलता है थैंक गॉड जो जॉन ने सब कुछ बता दिया कि वो मियाँ मियाँ से प्यार करता है। तो लैंसन बोलता है विंग, मानता हूँ मैं जॉन को, जो जॉन मियाँ मियाँ से इतना प्यार करता था, बट वो मियाँ मियाँ की खुशी के लिए तुम्हें हम दोनों के बीच में से हटा रहा था, और वो तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहता था, ताकि तुम मेरे और मियाँ मियाँ के बीच में से हट जाओ। ये कैसा प्यार है? जॉन के प्यार को तो मैं मान गया, जो ये मियाँ मियाँ से इतना प्यार करता था, बट मियाँ मियाँ जो मुझे पाना चाहती थी, और मैं जो तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता था, तो ये जॉन जो तुम्हें ही मेरे और मियाँ मियाँ के बीच में से हटाना चाहता था, और तुम्हारे साथ रिलेशन में आना चाहता था, तुमसे शादी करना चाहता था। तो विंग बोलता है हाँ। विंग जो एक स्माइल करता है, विंग जो जॉन को देख रहा था, जॉन जो बहुत खुश था, जॉन की जो शादी हो रही थी मियाँ मियाँ से, तो जॉन की स्माइल से पता चल रहा था कि जॉन बहुत ज़्यादा खुश है। तो विंग जो जॉन को देख रहा था, विंग बोलता है जॉन जॉन सच में मियाँ मियाँ से प्यार करता है, ये एक सच्चा लवर है, ये एक सच्चा लवर है जो ये अपने प्यार को बस खुश देखना चाहता था। इसको पता था कि मियाँ मियाँ तुमसे प्यार करती है, तो इसने उस टाइम अपने बारे में नहीं, मियाँ मियाँ की खुशी के बारे में सोचा। जॉन एक सच्चा लवर है, जो इसने मियाँ मियाँ को पाने की कोशिश नहीं की, उसकी खुशी के बारे में, उसकी खुशी ही देखनी चाहिए। तो लैंसन जब जॉन को देखता है और बहुत शौक में था, लैंसन बोलता है हाँ, बहुत मुश्किल होता है ना, बहुत मुश्किल होता है ना भी, अपने प्यार को किसी और के साथ देखना कितना मुश्किल होता होगा ना। और फिर लैंसन ऐसा होकर विंग को देखता है, विंग जो फिर लैंसन को देखता है, तो विंग की आंखें जो नम थी, तो लैंसन बोलता है विंग, तो लैंसन बोलता है विंग, जॉन और तुम बिल्कुल एक जैसे हो, जिसने अपने प्यार को पाने की कोशिश नहीं की, बस उनकी खुशी में खुश रहे और चुप रहे, कभी अपने प्यार को दिखाया नहीं, अपने लवर को कभी उसको बताया नहीं कि मैं प्यार करता हूँ तुमसे, कभी बताया नहीं तुम लोगों ने, और सिर्फ दिल ही दिल में प्यार करते थे, पर तुम वो खुश होते थे ये देखकर कि हम जिससे प्यार करते हैं वो किसी और के साथ बहुत खुश है, तो तुम और जॉन बस अपने लवर को खुश देखना चाहते थे, जैसे तुम। तो विंग जो फिर अपनी आंखें नीचे कर देता है और एक स्मॉल सी स्माइल देता है, बोलता है हाँ। लैंसन बोलता है विंग, अगर ऐसा कुछ होता कि मेरी और तुम्हारी शादी कभी होती ही नहीं, तो क्या तब भी तुम मुझे नहीं बताते कि तुम मुझसे प्यार करते थे, या बचपन में मैंने तुम्हें मार किया था, क्या तुम मुझे नहीं बताते कभी भी? तो विंग जो शौक में हो जाता है और लैंसन को देखता है, विंग बोलता है लैंसन, मैं तुम्हें कभी नहीं बताता, वो बताकर क्या फ़ायदा, तुम्हें कुछ याद ही नहीं था लैंसन, तो तुम्हें बताकर क्या होता, तुम यकीन करते क्या? तो लैंसन जो अपनी आंखें नीचे कर देता है, लैंसन बोलता है मेरे साथ जो हुआ शायद मैं इसी के लायक हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने सिर्फ जॉन और मियाँ मियाँ के साथ बुरा नहीं किया है विंग, सबसे पहले तो मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। तो विंग तो लैंसन को देखता है, विंग बोलता है लैंसन, और फिर विंग जो लैंसन का हाथ पकड़ लेता है और लैंसन के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां डाल के लैंसन का हाथ टाइट करके पकड़ लेता है और बोलता है लैंसन तुम आज के दिन क्यों इतने इमोशनल हो गए? तो लैंसन बोलता है विंग, मैं सच में बहुत बुरा हूँ, मैंने मियाँ मियाँ के साथ इतना बुरा किया, उसको ऐसे छोड़ दिया, और मुझे पता नहीं था कि वो मेरी वजह से इतने महीनों से मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं जो उसको ढूंढ रहा था, उसको काल किए जा रहा था, और मुझे ये नहीं था पता कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। तो वे जो बोलता है लैंसन, तुम्हें कैसे पता चलता? वो इस शहर में नहीं थी ना, वो दूसरे शहर में थी, अपने मॉम डैड के पास थी, तो तुम्हें कैसे पता चलता? तो लैंसन जो सैड हो जाता है, फिर लैंसन जो मियाँ मियाँ को देखता है, मियाँ मियाँ जो जॉन के सामने खड़ी थी, और वो जो खुश थी, बहुत खुश थी। तो लैंसन जो फिर एक सुकून की सांस लेता है और बोलता है थैंक गॉड जो सब कुछ ठीक हो गया। इसमें हमारे से करते हैं, हमें दिखाते हैं कि विंग जो मामा के पास चला जाता है,
लैनजैन जो मियाँ मियाँ और जॉन के पास ही खड़ा था, बातें कर रहा था। तो इसी में जो विंग की बेटी जो लैनजैन के पास जाती है, स्टेज पे चढ़ कर जा रही थी और यही बोलती है पापा पापा बोलते हुए जाती है। तो लैनजैन जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी बेटी थी। तो मियाँ मियाँ भी देखती है, जॉन भी देखता है। तो उस लैनजैन की बेटी जाती है और अपने पापा के टांगों को हकार लेती है। तो लैनजैन जो अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है और बोलता है क्या हुआ, और स्माइल करता है। और लैनजैन फिर अपनी बेटी को देख के स्माइल करता है और ऐसे गोद में उठा लेता है और बोलता है क्या हुआ मेरी मियाँ मियाँ को। तो हमारी जो जो ब्राइडल मियाँ मियाँ है वो स्माइल करती है और लैनजैन की बेटी को देख रही थी। और जॉन भी स्माइल करता है, लैनजैन की बेटी को देख रहा था। तो इसी में हमें ये पता चलता है कि लैनजैन ने अपनी बेटी का नाम मियाँ मियाँ रखा था। जब लैनजैन को मियाँ मियाँ नहीं मिल रही थी इतने महीनों से, वो जो उसको ढूंढ रहा था और उसको पता नहीं था कि ये मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है, उस दौरान लैनजैन की बेटी हुई थी। और जब जैसे ही लैनजैन को पता चला कि लैनजैन की बेटी हुई है तो लैनजैन तो बहुत खुश था। तो उसने जो अपनी बेटी का नाम मियाँ मियाँ रखा। तो लैनजैन जो अपनी तो अब हम फैन सेक्शन पर आ जाते हैं। हमारी ब्राइड ऑफ मियाँ मियाँ जो लैनजैन की बेटी मियाँ मियाँ को देख रही थी और वो जाती है लैनजैन के पास और लैनजैन की बेटी को, मतलब ब्राइडल मियाँ मियाँ जो आती है लैनजैन के पास और लैनजैन की बेटी को प्यार करती है और बोलती है क्या हुआ मेरी छोटी सी बेटी मियाँ मियाँ को। तो मियाँ मियाँ जो लैनजैन की बेटी है वो बोलती है ब्राइडल मियाँ मियाँ को कहती है कि आज आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो ब्राइडल मियाँ मियाँ बोलती है आज मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ, मैं वैसे नहीं लगती हूँ क्या। तो लैनजैन और जॉन हंसते हैं। तो लैनजैन की बेटी बोलती है नहीं, आप वैसे भी ब्यूटीफुल लगती हो, बट आज आप बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो ब्राइडल मियाँ मियाँ तो स्माइल करती है और वो फिर लैनजैन की बेटी को किस करती है गालों पर और बोलती है बट मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल यहाँ पर कोई लग रहा है। तो लैनजैन की बेटी बोलती है आपसे भी ब्यूटीफुल यहाँ पर कौन लग रहा है, मुझे तो आप यहाँ पर सबसे ब्यूटीफुल लग रही हो और तो यहाँ पर कोई भी ब्यूटीफुल नहीं है। तो ब्राइडल मियाँ मियाँ बोलती है कि आज यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल आप लग रही हो, आप मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो लैनजैन की बेटी स्माइल करती है और बोलती है मैं ब्यूटीफुल लग रही हूँ। तो म्याँ म्याँ तो ब्राइडल म्याँ म्याँ बोलती है हाँ आप आज मुझसे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, है ना जॉन। और फिर म्याँ म्याँ ब्राइडल म्याँ म्याँ जो जॉन को देखती है और बोलती है ना जॉन, देखो ये छोटी सी म्याँ म्याँ मुझसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है ना। तो जॉन बोलता है हाँ तुम दोनों ही आज बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। तो फिर म्याँ म्याँ जॉन को देख के हंसती है और लैनजैन भी स्माइल करता है। और तो लैनजैन फिर अपनी बेटी को बोलता है ओके म्याँ म्याँ, ओके माय लिटिल म्याँ म्याँ, आ जाओ हम लोग जाते हैं दादी के पास। ओके तो इसी में हमारा सीन कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि खाना स्टार्ट हो गया था और ये लोग जो खाना खा रहे थे तो लैनजैन और भी जो अपने अपने बच्चों को भी खिला रहे थे। अब लैनजैन अपनी बेटी को खिला रहा था, लैनजैन अपनी बेटी को खिला रहा था, अपनी बेटी मियाँ मियाँ को खिला रहा था। तो विंग भी खा रहे थे, सब खा रहे थे, याओ भी खा रहा था, ये सब फैमिली और सब लोग जो खाना खा रहे थे। तो इसी में जो विंग की नज़र सामने जो दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे उन पर पड़ जाती है। तो विंग देखता है, तो विंग स्माइल करता है, फिर विंग लैनजैन को देखता है और बोलता है लैनजैन सामने देखो। लैनजैन को इशारा करता है तो लैनजैन जब सामने देखता है तो लैनजैन भी फिर शौक में हो जाता है, फिर स्माइल करता है। जॉन जो खाना खा रहा था और मियाँ मियाँ को भी खिला रहा था और मियाँ मियाँ जो अपना मोबाइल चला रही थी जॉन खुद ही भी खा रहा था और मियाँ मियाँ को भी खिला रहा था और मियाँ मियाँ जो सिर्फ अपना अपना मोबाइल चला रही थी अपने दोनों हाथों से। और जॉन तो बस उसको खुद ही खाना खिला रहा था बच्चों की तरह। और मियाँ मियाँ के फेस पे जब उसके बाल आते थे तो जॉन जो उस बालों को भी हटाता था और उसको खाना भी खिला रहा था और ये लोग बातें भी कर रहे थे। तो लैनजैन और विंग जो ये मोमेंट देख लेते हैं, ये लोग स्माइल हंसते हैं। तो लैनजैन जो हंसते हंसते लैनजैन इमोशनल हो जाता है और लैनजैन जब इमोशनल हो जाता है तो विंग जो लैनजैन को देख रहा था तो लैनजैन जब हंसते हंसते अपनी आंखें साफ करता है क्योंकि उसकी आंखें नम हो जाती है। तो विंग जो लैनजैन को बोलता है उस पर आके बोलता है क्या हुआ। तो लैनजैन जो सर हिलाता है, बोलता है नहीं कुछ नहीं, वैसे ही कुछ याद आ गया। तो फिर इसी में जो हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। हमें अब बताते हैं कि लैनजैन हमें बता रहा है कि जॉन को मियाँ मियाँ से कब से प्यार था। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, हमें उसी पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर इनकी पूछताछ चल रही थी। गाइस असल में आप लोग कहोगे कि क्या बार बार हमें फ्लैशबैक दिखा रही है पुलिस स्टेशन का। असल में एक ही वक्त पर मैं पुलिस स्टेशन का सीन ला सकती थी, सब जो वहाँ पर क्लियर हो जाता, बट इसमें ऐसे में मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन रही थी और मैं नहीं चाहती थी। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट बातें हैं मैंने जो इस वजह से शॉर्टकट कर दी और इस तरह किया कि बस इम्पोर्टेंट बातें ही पता चल जाए। तो हमें अब फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो जॉन तो हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाते हैं। पुलिस स्टेशन में जो जॉन चेयर पे बैठा था, मियाँ मियाँ उसके पास थी। तो लैनजैन बोलता है तुम्हें आखिर क्यों मियाँ मियाँ की इतनी परवाह थी, तुम आखिर क्यों मेरे और मियाँ मियाँ के बीच में से विनी को हटाना चाहते थे। तो लैनजैन जो जॉन को देख रहा था, जॉन जो अपनी नज़रों को नीचे किए हुए था, वो कुछ नहीं बता रहा था। तो लैनजैन जॉन के शोल्डर पकड़ता है और जॉन को बोलता है जॉन बताओ मुझे तुम आखिर क्यों
मेरे और बीच में से मेरे मियाँ मियाँ के बीच में से विंग को हटा रहे थे। तो मैं आखिर विंग से क्या दुश्मनी थी? तुम विंग से प्यार करते थे ना, तो तुम क्यों विंग पर एसिड अटैक करवाना चाहते थे? विंग भी देख रहा था जॉन को और विंग शॉक में था। तो लैंसन जो जॉन के शोल्डर को टाइट करके पकड़े हुए था और चीख चीख कर उसे पूछ रहा था। तो जॉन जो लैंसन को हटाता है, लैंसन के हाथों को अपने से दूर करता है और बोलता है क्योंकि मैं मियाँ मियाँ से प्यार करता था। जॉन जो ऐसा जोर से बोल देता है और गुस्से से। तो मियाँ मियाँ शौक में हो जाती है, लैंसन शौक में हो जाता है, विंग शौक में हो जाता है और वहाँ पे जो इंस्पेक्टर था वो भी जो इनको देख रहा था और वो भी इतने शौक में था। लैंसन बोलता है क्या तुम मियाँ मियाँ से प्यार करते थे? जॉन जो अपनी आंखें नीचे कर देता है और बोलता है हाँ, मैं मियाँ मियाँ से प्यार करता था नहीं, मैं मियाँ मियाँ से प्यार करता हूँ। तो लैंसन इतने शौक में था। मियाँ मियाँ जो जॉन को देख रही थी, तो जॉन जो मियाँ मियाँ को देखता है और बोलता है मैं इससे कॉलेज के टाइम से ही प्यार करता था। तुम्हें याद है लैंसन, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे यहाँ पर एक क्रश है। तुम जो पूछते थे कि आखिर कौन है वो, और मैं जो बात को इधर उधर कर देता था और तुम्हें नहीं बताता था, वो यही थी, यही। फिर तो लैंसन बोलता है तुम मुझसे प्यार करते थे पर तुमने इसको कभी बताया नहीं। तो जॉन बोलता है बताना चाहता था और मैं बताना चाहता था और मैं बताने भी वाला था। वैलेंटाइन डे उस दिन मैं सब अपने फीलिंग के बारे में बताने वाला था, बट जैसे ही मैं इसके पास आया और जब मैंने देखा तो इसने तुम्हें प्रपोज किया मेरे सामने। तुम्हें याद है लैंसन, जिस दिन इसने तुम्हें प्रपोज किया था, तुम्हें वो कॉलेज का दिन याद है? तो लैंसन याद करता है। तो लैंसन जो जॉन को देखता है, लैंसन को कुछ भी नहीं था याद। लैंसन जॉन को देखता है, विंग लैंसन को देखता है। विंग को पता है कि लैंसन को कुछ भी नहीं है याद। विंग जो बात को काट देता है। तो विंग बोलता है जॉन, इन दोनों के बीच में से तुम मुझे हटा रहे थे, तुम मुझ पर एसिड अटैक करवाना चाहते थे, ये कौन सा तरीका हुआ? तो जॉन जो अपनी आंखें नीचे कर देता है। जॉन बोलता है मैं जानता हूँ मेरा ये फैसला गलत था, बहुत गलत था ये फैसला, बट मैं क्या करता, मैं उस दिन बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। याद है तुम्हें, तुमने जो मुझे और मियाँ मियाँ को होटल में बुलाया था और फिर लैंसन ने जो हमारी इतनी बेइज्जती की थी, मियाँ मियाँ जो वहाँ से चली गई थी, तो तुम्हें पता है मियाँ मियाँ इतना रो रही थी, लैंसन ने उसकी इतनी इंसल्ट कर दी थी, वो इतना रो रही थी कि उस टाइम वो अपने आप को मारना चाहती थी, वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। बीन मियाँ मियाँ अपने आप को मारना चाहती थी, वो एक गाड़ी के सामने आ रही थी, अपने आप को मारना चाहती थी। मैं जब उस होटल के बाहर गया मियाँ मियाँ के पीछे, तो मैंने देखा कि ये सुसाइड कर रही थी, गाड़ी के सामने आने वाली थी। तो ये जो बस खड़ी थी सामने से हट नहीं रही थी और उसके सामने से एक कार आने वाली थी, मियाँ मियाँ सुसाइड करने वाली थी। फिर मैंने जाके इसकी जान बचाई। बीन तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? तो बीन जो जॉन को गुस्से से देख रहा था, विंग पता है तुमने मियाँ मियाँ की खुशी के लिए मुझ पर एसिड अटैक करवाया? तो जॉन जो सर अपने आगे नीचे करके बताए हाँ, मुझे पता है ये फैसला मेरा गलत था, बट मैंने ये फैसला किया। तो मियाँ मियाँ जो जॉन को बोलती है जॉन, ये तुम्हारा सही फैसला नहीं था, तुमने मेरी खुशी के लिए तुम विंग पर एसिड अटैक करवा रहे थे, ऐसे क्यों? अगर विंग पर एसिड अटैक हो जाता तो इसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती। जॉन तुमने इसकी लाइफ के बारे में नहीं सोचा। तो जॉन अपनी आंखें नीचे कर देता है, बोलता है हाँ जानता हूँ ये फैसला मेरा गलत था, बट उस टाइम मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता था और तुम्हारी खुशी जो लैंसन था, तुम दोनों के बीच में से विंग को हटाना चाहता था। तुमने हमें जो जॉन को गुस्से से देखती है। लैंसन जो जॉन के पास आता है और जॉन का कॉलर पकड़ता है और बोलता है तो तुम विंग पर एसिड अटैक करवा कर मियाँ मियाँ को खुश देखना चाहते थे, एक की लाइफ को बर्बाद करके दूसरों को कैसे इंसान खुश कर सकता है? जॉन जो लैंसन को देखता है, जॉन बोलता है ये तुम बोल रहे हो, 5 साल की रिलेशनशिप को तुमने एक झटके में छोड़ दी और विंग को अपना लिया, ये तुम बोल रहे हो लैंसन? तो लैंसन जब जॉन को देखता है तो इसमें जो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो गया गाइस। अब हमें फिर से वही सीन दिखा रहे हैं जहाँ पे जॉन और मियाँ मियाँ की शादी है। ओके, हमें फिर से हाल का सीन दिखा रहे हैं। लैंसन जो उसी तरह मियाँ मियाँ जॉन को देख रहा है, जॉन तो मियाँ मियाँ को बच्चों की तरह खाना खिला रहा है, मियाँ मियाँ जैसे मोबाइल चला रही है और वो जॉन उसको
खुद जॉन जो खुद ही भी खा रहे और मियाँ मियाँ को भी खिला रहे। तो लैन ये देख के इमोशनल हो गया था। और फिर लैन को जो विंग देख लेता है तो विंग समझ जाता है कि लैन इमोशनल हो गया, मतलब विंग समझ जाता है कि लैन जो हर्ट हो गया। तो विंग फिर लैन की लेग पर हाथ रखता है और लैन फिर विंग को देखता है तो विंग लैन को इशारा करता है कि लैन काम डाउन, रिलैक्स रहो, अब सब कुछ ठीक हो गया है, अब देखो वो दोनों एक हो गए, तो फिर तुम क्यों इतने अपसेट हो। तो लैन जो अपनी आंखें साफ करता है तो इसमें जो जेवजुन खाना खा रहा था तो जेवजुन बोलता है इस फूड में कुछ टेस्ट आ रहा है। तो सबका ध्यान फिर जेवजुन पे जाता है। जेवजुन बोलता है कि मुझे इस फिश में कोई प्रॉब्लम लग रही है, इस फिश में कोई टेस्ट आ रहा है। जेवजुन जो फिश खा रहा था और बोल रहा था कि इसमें कोई टेस्ट आ रहा है जो कि बिल्कुल मज़े का नहीं है। तो याओ बोलता है बताओ कैसा टेस्ट है। और फिर जेवजुन जो अपने चॉपस्टिक से याओ को खिलाता है, याओ खाता है। याओ बोलता है मुझे तो ठीक लग रही है जेवजुन, तुम्हें क्यों इसमें से टेस्ट आ रहा है। तो विंग बोलता है कैसा टेस्ट आ रहा है। तो जेवजुन बोलता है पता नहीं कुछ अजीब सा टेस्ट। और फिर जेवजुन उठता है और बोलता है विंग तुम टेस्ट करो। और फिर जेवजुन जो विंग को खुद ही खिलाता है अब अपनी ही चॉपस्टिक से उसके मुंह में डालता है। तो याओ देखता है जेवजुन और विंग को, और विंग जो वो खा लेता है और विंग पे खाता है, चबाता है और बोलता है मुझे तो सही लग रही है, आपको क्यों इसमें टेस्ट आ रहा है। तो जेवजुन बोलता है नहीं इसमें कोई टेस्ट है। तो लहजा बोलता है भाई आप कुछ और खा लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आप दूसरी फिश उठा के खा लीजिए। तो जेवजुन जो होता है ओके, और फिर जेवजुन जो रख देता है। अब याओ जो जेवजुन और विंग को, जब जेवजुन ने विंग को अपने ही चॉपस्टिक से खिलाया तो याओ ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो आप लोग तो शॉक हो गए होंगे क्या है याओ का शक जो वो जेवजुन पे करता था और विंग पर वो कैसे ठीक हुआ। तो चलो अब हम फ्लैशबैक पर आते हैं। तो अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। अब हमें ये पता चलेगा कि आखिर याओ का शक कैसे ठीक हो गया जो वो जेवजुन पर करता था। तो चलो अब हम फ्लैशबैक पर आते हैं। तो फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, हमें लैंसन का घर दिखाया जाता है। तो लैंसन को दिखाते हैं, लैंसन जो फ़ोन में बातें कर रहा था और बोलता है हाँ मैं बस आ रहा हूँ। और फिर लैंसन जो मोबाइल काट देता है और बोलता है फाइल तो जेवजुन भाई के पास है। तो फिर लैंसन जो जाता है जेवजुन के रूम में। तो जेवजुन जो मोबाइल में बात कर रहा था और तो जेवजुन फिर लैंसन को इशारा करता है कि क्या हुआ। तो लैंसन अब जेवजुन मोबाइल में बातें कर रहा है। तो लैंसन बोलता है भाई फाइल, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ तो आप प्लीज़ मुझे फाइल दे दोगे। तो जेवजुन इशारा करता है कि वो रही फाइल। तो लैंसन जो देखता है सामने ही फाइल बड़े लाइक सामने ही फाइल होती है। तो जेवजुन जो फिर अपना फेस पलट देता है और बालकनी पे चले जाते हैं बातें करने के लिए। अब लैंसन ने जो अपना फेस दूसरी तरफ किया था और फाइल चेक कर रहा था कि पीछे से वॉशरूम से याओ निकल आता है। याओ जो अभी फ्रेश होकर बाहर निकलता है तो याओ जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है देखता है कि जेवजुन जो अब याओ देख रहा है कि सामने ही जेवजुन जो फाइल को चेक कर रहा है। तो याओ जब स्माइल करता है और पीछे से ही लैंसन को जेवजुन समझकर हक कर लेता है। याओ लैंसन को जेवजुन समझकर पीछे से हक कर लेता है और उसकी बैक पर फेस रखता है और बोलता है तुम अभी तक नहीं गए जेवजुन, मुझे लगा तुम चले गए होगे। तो लैंसन तो शॉक में हो जाता है। पीछे से जेवजुन जो बात खत्म कर कार को काट के जैसे ही अपना फेस पीछे पलटता है देखता है याओ ने जो लैंसन को पीछे से हक किया हुआ था। तो जेवजुन अचानक से बोलता है याओ ये क्या कर रहे हो तुम। तो याओ जब देखता है जेवजुन को तो जेवजुन बालकनी में है। तो याओ शॉक में हो जाता है और याओ जल्दी से उस पर लैंसन को छोड़ देता है और देखता है तो वो लैंसन था। लैंसन जो अपना फेस पीछे करता है याओ को देखता है, याओ को देख रहा होता है। तो याओ बोलता है आई एम सो सॉरी। तो याओ जो जेवजुन को देखता है और जेवजुन जो याओ को गुस्से से देखता है। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें जो अगला सीन दिखाते हैं कि याओ अब जेवजुन को मना रहा है और जेवजुन जो बिल्कुल नहीं मान रहा है। जेवजुन जो बहुत गुस्से में था। तो याओ बोलता है मुझे नहीं था पता कि वो लैंसन था जेवजुन, आई एम सो सॉरी। ये जेवजुन जो हाथ उठाता है और बोलता है बस याओ मुझसे बात मत करो। और जेवजुन जैसा बोलता है रूम से बाहर निकल आता है और याओ देख रहा था। और जेवजुन जो रूम से बाहर निकलता है गेट खोलता है गुस्से से और गेट को बहुत रूम से बाहर निकल के गेट को बहुत बुरी तरीके से बंद कर देता है। गेट धस हो जाती है और बंद हो जाता है। तो याओ जो घबरा जाता है और याओ फिर अपनी आंखें बंद कर देता है और बोलता है ओह ये मैंने क्या कर दिया, अब जेवजुन को कैसे मैं मनाऊँगा। और फिर याओ जो दिल में बोलता है ये शायद मेरी सज़ा थी, मैं जो हर वक्त जेवजुन पर शक करता हूँ तो मुझे तो सज़ा मिलनी ही थी। तो अब हमें बाहर जेवजुन को दिखाते हैं। जेवजुन जो रूम से तो गुस्से से निकला था बस जैसे ही रूम का गेट बंद करता है तो जेवजुन जो फिर हंसने लग जाता है क्योंकि जेवजुन चाहता ही यही था कि याओ से कोई गलती हो जाए ताकि मैं उसको हर बात पे टोंट मार सकूँ। और जेवजुन जो फिर हंसने लग जाता है। तो जेवजुन जो फिर नीचे जाता है, लैंसन जो सामने ही खड़ा था। तो जेवजुन जो स्माइल करता है और लैंसन को बोलता है लैंसन तुम अभी तक ऑफिस ही नहीं गए। तो लैंसन बोलता है भाई मैं आपका इंतजार कर रहा था, सॉरी मुझे ऐसे आपके रूम में नहीं आना चाहिए था। तो जेवजुन तो लैंसन के शोल्डर पर हाथ रखता है और बोलता है इट्स ओके। फिर जेवजुन दिल में बोलता है कि तुमने अच्छा किया लैंसन तुम मेरे रूम में आए। अब जेवजुन ये दिल में बोल रहा है और फिर जेवजुन लैंसन को बोलता है लैंसन इट्स ओके। तो फिर
हमारा सीन कर जाता है, हमें रात का सीन दिखाते हैं। ज़ेवुजिन ऑफिस जाता है तो याओ जो ज़ेवुजिन के सामने ज़ेवुजिन के पास जाता है, ज़ेवुजिन से ऑफिस बैग लेता है। तो ज़ेवुजिन जो याओ को देख के मुंह बना देता है और याओ से अपसेट होता है, एक्टिंग करता है अपसेट होने की। तो याओ देख रहा होता है और याओ को अपनी ही वो हरकतें याद आ रही होती है कि जब ज़ेवुजिन किसी से बात करता था तो याओ भी इस तरह करता था। तो फिर हमारा सीन कर होता है, हमें रूम का सीन दिखाते हैं कि रूम में भी जो याओ ज़ेवुजिन के पास बैठा हुआ था और बोल रहा था आई एम सॉरी। तो ज़ेवुजिन बोलता है सॉरी, हाँ देखा खुद पर आई तो कैसे अब पछता रहे हो। और मैं, मुझसे तो ऐसी कोई गलती हुई भी नहीं, होती भी नहीं थी, पर तुम जो मुझसे इतने नाराज़ रहते थे और मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। तो याओ जो ज़ेवुजिन को देखता है और बोलता है कान पकड़ रहा हूँ ना, सॉरी बोल रहा हूँ और क्या करूँ। तो ज़ेवुजिन जो बोलता है मुझसे बात मत करो। और ज़ेवुजिन जो फिर बोलता है जाता है वॉशरूम। तो याओ जो देखता है ज़ेवुजिन जो अपसेट होता है। तो फिर इसमें जो हमारा कर जाता है, ये लोग बेड पर लेटे होते हैं। ज़ेवुजिन ने जो अपना फेस दूसरी तरफ किया होता है और ज़ेवुजिन को जो इतनी हंसी आ रही होती है, पर ज़ेवुजिन ने अपनी हंसी रोक के रखी होती है। और याओ जो ज़ेवुजिन के शोल्डर पर हाथ रखे हुए था और बार बार सॉरी बोले जा रहा था, पर ज़ेवुजिन जो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता है और बस उसको अपने शोल्डर से उसके हाथों को पुश करता था कि याओ मुझे सोने दो, मुझे टच मत करो। और याओ जो ये देखता था, तो याओ जो सुबह से उससे माफ़ी मांग रहा था, तो याओ जो फिर अचानक से बैठ जाता है और रोने लग जाता है। तो ज़ेवुजिन देखता है, ज़ेवुजिन शॉक में हो जाता है, याओ जो बैठा हुआ था और रो रहा था। तो ज़ेवुजिन जल्दी से बैठ जाता है और बोलता है क्या हुआ। तो याओ बोलता है मुझसे गलती हो गई ना, मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ, आप मेरी बात, आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ना मुझसे गलती हो गई और आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे हो। तो ज़ेवुजिन जो फिर याओ को हक कर लेता है और बोलता है ओके ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, ठीक है। तो याओ बोलता है क्या सच में आपने मुझे माफ़ किया। तो ज़ेवुजिन बोलता है हाँ मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम तो मुझ पर यकीन नहीं करते हो, पर मैं तुम पर यकीन करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तो याओ जो फिर ज़ेवुजिन को कुछ कहना चाहता है और याओ जो फिर ज़ेवुजिन को बोलता है नहीं, अब से मैं भी आप पर कोई शक नहीं करूँगा। तो ज़ेवुजिन स्माइल करता है और बोलता है नहीं याओ तुम शक करते हो, जो शक करता है वो कभी भी बदल नहीं सकता है, तुमने हमेशा से मुझ पर शक किया है। तो याओ बोलता है नहीं आपसे नहीं करूँगा, प्रॉमिस। तो ज़ेवुजिन जो फिर स्माइल करता है बट याओ को नहीं दिखाता है, याओ को हक किए हुए होता है। ज़ेवुजिन बोलता है प्रॉमिस, तुम फिर तो मुझ पर शक नहीं करोगे ना। तो याओ बोलता है प्रॉमिस, मैं फिर तुम पर कभी भी शक नहीं करूँगा। तो याओ जब ऐसा बोल देता है, ज़ेवुजिन को हक किए हुए होता है, तो ज़ेवुजिन जो फिर स्माइल करता है, ज़ेवुजिन के दिल में तो जैसे लड्डू फूट रहे होते हैं। तो इसमें हमारा फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, अब हम वहीं पर शादी वाले हाल में आ जाते हैं। हमारा फ्लैशबैक खत्म हो गया है, हम फिर से वहीं पर आ गए हैं जहाँ पर मियाँ मियाँ और जॉन की शादी हो रही थी, ये लोग जो हाल में बैठे हुए थे। अब याओ जो ज़ेवुजिन को देखता है और ज़ेवुजिन जो आ जाता है याओ के पास बैठ जाता है। तो याओ बोलता है लेंज़न की बात ठीक है, तुम्हें दूसरी फिश ले लेनी चाहिए, ये दूसरी फिश ले लो। तो याओ फिर दूसरी फिश उठाकर ज़ेवुजिन के प्लेट में रख देता है और बोलता है ये टेस्ट करो, क्या पता ये ठीक हो, क्या पता इसका टेस्ट ठीक हो। तो ज़ेवुजिन बोलता है ओके ये ट्राई करता हूँ, और फिर ज़ेवुजिन वो खाता है। तो ज़ेवुजिन को उसका टेस्ट नॉर्मल लगता है। तो ज़ेवुजिन जो फिर बोलता है हाँ ये ठीक है। तो याओ फिर स्माइल करता है। तो ये ज़ेवुजिन जब फिर खा रहा होता है और याओ जो ज़ेवुजिन को देख रहा था, फिर ज़ेवुजिन जो अपने चॉपस्टिक से याओ को भी खिलाता है और याओ जो खाता है और ज़ेवुजिन जो खिलाते वक्त याओ को फ्लाइंग किस देता है। तो याओ जो फिर स्माइल करता है। तो इसी में जो हमारा सीन खत्म हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लेंज़न जो हैंड वॉश करके आ रहा होता है कि अचानक से लेंज़न की टक्कर किसी के साथ हो जाती है। तो लेंज़न जब देखता है तो लेंज़न खुश हो जाता है, लेंज़न बोलता है इंस्पेक्टर आप भी आए हो। तो इंस्पेक्टर जो लेंज़न को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है हाँ मुझे जॉन ने इन्वाइट किया था। तो लेंज़न जो इतना खुश हो जाता है और उसको हैंडशेक करता है। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें दिखाते हैं कि लेंज़न और इंस्पेक्टर जो बैठे हुए हैं तो और सामने जॉन और मियाँ मियाँ को देख रहे हैं। तो इसी में जो इंस्पेक्टर लेंज़न को बोलता है कि लेंज़न तुमने उस टाइम अपना एफआईआर वापस ले लिया और इन दोनों को माफ़ कर दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो लेंज़न बताए सर मैंने इन दोनों के साथ बहुत बुरा किया है, अगर इनको सज़ा मिल जाती तो इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता। मियाँ मियाँ ने जो मेरा किडनैप किया था इसको उसकी सज़ा मिलती, जॉन ने जो इन पर ऐसे अटैक करवाया था जॉन को उसकी सज़ा मिलती, तो इनका फ्यूचर बर्बाद हो जाता। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि अब इनके साथ और भी कुछ बुरा हो। तो इसी वजह से जो मैंने वो केस वापस ले लिया। और फिर लेंज़न जो इंस्पेक्टर को देखता है और बताए और सर मैं आपसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ जो आप लोगों को मैंने इतनी तकलीफ़ दी, आई एम सो सॉरी। तो इंस्पेक्टर बोलता है, इंस्पेक्टर स्माइल करता है और बोलता है इट्स ओके, तुमने इन दोनों को माफ़ कर दिया, मैं इसी पर बहुत खुश हूँ। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, अब हमें बात का सीन दिखाते हैं। तो इसी में जो हमारा सीन कर हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि अब ये सब घर जा रहे हैं। तो मियाँ मियाँ जो अपने पेरेंट्स के गले मिल रही है क्योंकि अब वो विदा हो रही है तो रो रही है। तो लेंज़न मियाँ मियाँ को बताया मियाँ मियाँ रोना बंद करो, नहीं तो तुम जो एंजल लग रही हो ना तुम डाइन लगने लगोगी फिर। तो लेंज़न तो मियाँ मियाँ लेंज़न को देखता है और लेंज़न ऐसा बोल के हंसने लग जाता है। तो मियाँ मियाँ बोलता है लेंज़न मैंने इतना मेकअप नहीं किया है ओके,
तो लेनदेन बोलता है हाँ 2 घंटे में तुम्हारा बाहर वेट कर रहा था और तुम जो ब्यूटी पार्लर में 2 घंटे लगा कर आई हो और तुम बोले कि तुमने इतना मेकअप नहीं किया है, हाँ बताओ जॉन को। तो यहाँ मैं बोलती है लेनदेन ये तुम क्या कह रहे हो, मैंने सच में बहुत ज़्यादा मेकअप किया था क्या। तो लेनदेन बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुमने बिल्कुल भी ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, बट प्लीज़ रोना मत, अगर तुम थोड़ा सा भी रोगी ना तो तुम्हारा सारा मेकअप फुर हो तुम्हारा सारा मेकअप हट जाएगा और फिर तुम जो इतने ब्यूटीफुल लग रही हो वो फिर तुम नहीं लगोगी, तो तुम रोना मत ओके। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा दोस्त जॉन शादी के दिन ही हार्ट अटैक से मर जाए। तो म्यामा लेंजन को देखती है और लेंजन की शोल्डर पर एक पंच मारती है। तो लेंजन जो हंसता है, तो विंग जो लेंजन और म्यामा को दूर से देख रहा था और ये दोनों जो हंसी बातें कर रहे थे, तो विंग जो स्माइल करता है और फिर इसमें जो हमारा सीन कर जाता है, हमें दिखाते हैं कि लेंजन जिस कार में म्यामा को लेकर आया था उस कार की चाबी जो लेंजन जॉन को दे देता है और जॉन जॉन जो बाइक में आया था तो वो चाबी जो जॉन लेंजन को दे देता है। जॉन और मियाँ मियाँ जो कार में बैठ जाते हैं और सब जॉन को मियाँ मियाँ को टाटा कर रहे होते हैं और मियाँ मियाँ जो जा रही होती है और मियाँ मियाँ की आंखें नम होती है। तो लेंजन इशारा करता है कि रोना मत, तो मियाँ मियाँ जो फिर अपने आंसू साफ कर देती है और लेंजन स्माइल करता है और मियाँ मियाँ भी स्माइल करती है, अपने पेरेंट्स को टाटा कर रही होती है और मियाँ मियाँ के पेरेंट्स जो हर्ट होते हैं, रो रहे होते हैं। तो मियाँ मियाँ की कार जो चली जाती, तो इसमें मम्मा जैवजन याओ सब बच्चे जो कार में बैठ जाते हैं। तो विंग भी बैठ रहा था, तो लेंजन बताया विंग तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग बताए घर और कहाँ। तो लेंजन बताए तुम रुक जाओ, इन लोगों को जाने दो, हम दोनों बाइक में जाएंगे ओके। तो विंग बताए बाइक में। तो लेंजन बताए हाँ। तो विंग बताए बाइक कहाँ है। तो लेंजन बताए ये रही, जॉन मेरी बाइक में आया था। लेंजन जो बाइक की चाबी दिखाता है विंग को और बताए मैंने जॉन को अपनी बाइक दी थी और मैं मियाँ मियाँ को जॉन की कार में लेकर आया था। तो विंग बताए अच्छा। तो फिर लेंजन जब फिर बताए तो तुम रुको ओके, इनको जान दो हम लोग बाइक में जाते हैं। तो मम्मा जो देख रही थी क्योंकि विंग जो कार में बैठ नहीं रहा था वो लेंजन के पास खड़ा था, तो मम्मा बोलती है विंग घर नहीं जाना है। तो लेंजन फिर अचानक से बोल रहा है मम्मा मैं और विंग बाइक में आ रहे हैं ओके आप लोग जाओ। तो मम्मा बोलती है ओके और फिर मम्मा जो गाड़ी में बैठ जाती है तो सब जो बैठ जाते हैं। तो लेंजन जो फिर विंग का हाथ पकड़ता है और उसको अपनी बाइक के पास ले जाता है और इसमें जो हमारा सीन करते हैं, अब हम विंग और लेंजन के पास आ जाते हैं। क्या कहते हो आप लोग, यार हमारे मेन कैरेक्टर तो यही है ना। अब कंसेशन खत्म होने वाला है तो थोड़ा सा इनको भी दिखा देते हैं, कब से जॉन और मियाँ मियाँ को ही मैं दिखा रही हूँ तो चलो फिर इनको दिखाती हूँ। तो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो बाइक के पास खड़ा था और लेंजन जो वॉशरूम में अपना मोबाइल भूल गया था। तो लेंजन जो जाता है उसी जहाँ पे शादी हुई थी उस जगह पे जो वॉशरूम था, लेंजन कहीं वहाँ पर अपना मोबाइल भूल गया था। तो लेंजन जो वो लाने जाता है, तो लेंजन जैसे ही आता है तो विंग लेंजन जैसे ही फिर आता है विंग के पास, लेंजन विंग को देखते हैं, लेंजन स्माइल करता है। विंग जो बाइक के ऊपर बैठा था और बाइक चलाने की एक्टिंग कर रहा था, तो लेंजन स्माइल करता है, लेंजन कराता है विंग के पास। तो विंग देखता है कि लेंजन आ रहा है तो विंग जो जल्दी से बाइक से उतर जाता है। तो लेंजन बोलता है विंग तुम उतरे क्यों। तो विंग बताए नहीं मैं तो लेंजन स्माइल करता है, लेंजन बोलता है अच्छा तो तुम्हें भी बाइक चलाने का शौक है। तो विंग स्माइल करता है, विंग बोलता है नहीं लेंजन मैं तो वैसे ही चेक कर रहा था कि बाइक लोग कैसे चलाते हैं, कैसा लगता है बाइक चलाते हो। तो लेंजन बोलता है विंग क्या तुमने कभी बाइक नहीं चलाई है। तो विंग बोलता है नहीं मैं साइकिल ही चलाता था। तो लेंजन बोलता है क्यों तुमने बाइक क्यों नहीं चलाई है। तो विंग जो फिर दिल में बोलता है कि भाई मेरे लिए साइकिल जब चाचू खरीद रहे थे तो घर में इतना बड़ा हंगामा बन गया था, तो बाइक के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं थे। तो विंग जो यही सोच रहा था और थोड़ा इमोशनल हो गया था। तो लेंजन जो बोलता है विंग किस ख्यालों में डूब गए। तो विंग जो फिर स्माइल करता है और सारे लाता है, बताए नहीं कुछ नहीं। तो लेंजन बताए क्या तुम बाइक चलाना सीखना चाहते हो। तो विंग जो सीखना चाहता भी है बट विंग जो सर हिला रहा था कि नहीं। तो लेंजन जो समझ जाता है कि ये सीखना चाहता है, तो लेंजन बोलता है ठीक है तो फिर आज तुम बाइक चलाओ, मैं तुम्हें बाइक चलाना सिखाता हूँ। तो विंग जो बताए नहीं लेंजन नहीं। तो लेंजन जो विंग को ज़बरदस्ती बिठा देता है और विंग को बताए नहीं आज तुम ही बाइक चलाओगे। विंग बताए लेंजन एक्सीडेंट हो जाएगा, ये रोड है। तो लेंजन बताए मैं हूँ ना, अगर तुमसे नहीं चली तो फिर मैं चलाना शुरू कर दूंगा। तो विंग बताए बट तुम कैसे चलाओगे। तो लेंजन बताए मैं इतना दूर तो नहीं हूँगा, तुम्हारे पीछे ही तो बैठा हूँगा। तो विंग बताए लेंजन मुझे डर लग रहा है। लेंजन बताए विंग डरने की जरूरत नहीं है, तुम बैठो। और फिर लेंजन जो विंग को बिठा देता है और उसके पीछे बैठ जाता है और विंग को सिखा रहा होता है कि इस तरह स्टार्ट करते हैं, इस तरह करते हैं और ये करते हैं। तो लेंजन जो सिखा रहा है तो विंग जो डरा हुआ भी है। तो लेंजन बताए नहीं ऐसे नहीं करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। कार चला बाइक चलाते वक्त डरना नहीं है, अगर तुम थोड़े से भी डर गए तो बस फिर तुम कभी भी बाइक नहीं चला सकते हो। तो विंग जो फिर बोलता है ओके। तो लेंजन जो विंग को बाइक चलाना सिखा रहा था और विंग जो बाइक चला रहा था, तो विंग जो पहले बहुत नर्वस था बट फिर विंग जो बाइक जब स्टार्ट हो जाती है तो विंग की कंट्रोल में होती है, तो विंग जो खुश होता है और लेंजन देख रहा था। लेंजन बोलता है अब मैं छोड़ दूँ ना, तुम चला लोगे ना। तो विंग बोलता है हाँ। तो विंग जो फिर चलाता है और लेंजन जो फिर विंग को स्टार्ट करके हक कर लेता है और लेंजन जो स्माइल करता है। अब विंग गाड़ी चला रहा है, वो गाड़ी के मज़े ले रहा है और लेंजन ने जो विंग को हक किया है और लेंजन जो विंग के मज़े ले रहा है। तो लेंजन जो फिर मस्ती में आ जाता है। लेंजन जो फिर विंग
कि शर्ट के अंदर अपने हाथ कर देता है और विंग जो शौक में हो जाता है, विंग वो विंग से नीचे देखता है और फिर से सामने देखता है, फिर से नीचे अपनी टमी की तरफ देखता है और फिर से सामने देखता है। विंग बोलता है लेंजन लेंजन तुम क्या कर रहे हो? तो लेंजन बोलता है "श्श, तुम बस बाइक चला"। तो विंग बोलता है लेंजन ऐसा मत करो, मुझे गुदगुदी हो रही है। तो लेंजन बोलता है लेंजन जो विंग की बिल्कुल नहीं सुनता है और वो जो अपने हाथों को लेंजन जो विंग की तभी पर हाथ रखे हुए थे वो अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर करता है। विंग बोलता है लेंजन नहीं नहीं ऐसा मत करो, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लेंजन जो बस विंग को बार बार कर रहा था और बोल रहा था तुम बस बाइक चलाओ। तो विंग जो लैंजन को मना कर रहा था, पर लैंजन ने जब अपने हाथ विंग के चेस्ट पर ले गया था तो विंग जो अनकंट्रोल विंग की जो पूरी बॉडी वाइब्रेट करती है तो विंग को गुस्सा आ जाता है। तो विंग अचानक से ब्रेक लगा देता है तो लैंजन शॉक में हो जाता है। तो विंग जो लैंजन के हाथों को अपनी बॉडी से हटाता है और उठ जाता है और बाइक से उतर जाता है। तो लैंजन देख रहा होता है, लैंजन बोलता है विंग क्या हुआ? तो विंग गुस्से में लैंजन को देखता है और बोलता है तुम बाइक चलाओ, मैं पीछे बैठूंगा। तो लैंजन जो बोलता है बट तुम इतना अच्छा चला रहे थे। तो विंग बोलता है मुझे बाइक नहीं चलानी है, तुम ही चलाओ, चलो आगे हो जाओ। विंग जो लैंजन के पीछे बैठ जाता है और लैंजन जो सर सा फेस बना लेता है और फिर विंग बोलता है जल्दी से स्टार्ट करो गाड़ी। तो लैंजन जो फिर बाइक स्टार्ट करता है। विंग जो लैंजन को पकड़ भी नहीं रहा था तो लैंजन बोलता है विंग मुझे पकड़ो ना। तो विंग बोलता है नहीं मैं नहीं पकड़ रहा हूँ तुम्हें। तो लैंजन जो बोल फिर एक देव स्माइल करता है और बोलता है पकड़ोगे कैसे नहीं, अब देखो मैं करता क्या हूँ। और फिर लैंजन बाइक को इतनी स्पीड से चला रहा होता है तो विंग डर जाता है और विंग जो बोलता है लैंजन आराम से बाइक चलाओ। तो लैंजन जो कुछ नहीं बोलता है और विंग जो बोलता है लैंजन लैंजन बाइक आराम से चला मुझे डर लग रहा है। तो लैंजन जो और बाइक की स्पीड को और तेज कर देता है। तो विंग जो डर जाता है विंग जल्दी से लैंजन को पकड़ लेता है, लैंजन के कमर से पकड़ लेता है। तो लैंजन देखता है और लैंजन अपनी तभी की तरफ देखता है विंग ने बहुत टाइट करके पकड़ा हुआ था और विंग ने अपना फेस लैंजन की ब्रेक पर रखा हुआ था। लैंजन वो स्पीड से बाइक को चला रहा था और विंग तो इतना डरा हुआ था और लैंजन को उसने टाइट करके हक किया हुआ था। तो इसी में जो ये लोग आखिर पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही लैंजन ब्रेक लगाते हैं विंग ने उसी तरह लैंजन को टाइट करके पकड़े हुए था। तो लैंजन फिर देखता है विंग को, फिर लैंजन अपना फेस पीछे करता है और विंग को बोलता है विंग हम लोग घर पहुंच गए हैं। तो विंग जब अपनी आंखें खोलता है देखता है तो फिर विंग जो जल्दी से लैंजन को छोड़ देता है। विंग जो फिर बाइक से उतर जाता है और लैंजन की ब्रेक पर पंच मारता है और बोलता है लैंजन कोई इतनी तेज बाइक चलाता है? तो लैंजन बोलता है क्योंकि तुम मुझे पकड़ नहीं रहे थे इसलिए मैंने बाइक को स्पीड से चलाया ताकि तुम मुझे पकड़ो। तो विंग तो लैंजन को गुस्से से देख रहा था। तो लैंजन जब विंग को देख रहा था स्माइल कर रहा था ड्राइवर। तो इसी में हमारा सीन कर हो जाता है, हमें रात के सीन दिखाते हैं कि रात हो जाती है। लैंजन का बड़ा बेटा यॉन अब दादी के पास होता है और लैंजन की बेटी म्याओ म्याओ वो याओ के पास होती है और लैंजन और विंग जो अकेले ही सोते हैं। अच्छा तो हमें रूम का सीन दिखाते हैं। लैंजन जो लैपटॉप चला रहा था, विंग जो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है और देखता है सामने लैंजन लैपटॉप चला रहा है। तो विंग जो लैंजन को देखता है और स्माइल करता है। अभी विंग जो जाता है मिरर के पास अपने बालों को सुखाता है और फिर लैंजन की तरफ अपना फेस करता है और विंग लैंजन का बोलता है लैंजन। तो लैंजन जो लैपटॉप चला रहा था और लैंजन बोलता है हाँ। तो विंग लैंजन को बोलता है आज के दिन अच्छा था ना? तो लैंजन बोलता है हाँ आज के दिन बहुत अच्छा था, आज के दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। तो विंग बोलता है अच्छा और आज ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें आज के दिन याद रहेगा? तो लैंजन बोलता है क्योंकि आज म्याओ म्याओ और जॉन की शादी हुई है तो आज के दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। तो विंग जो स्माइल करता है और विंग बोलता है लैंजन आज के दिन हमारे लिए वैसे भी स्पेशल था। तो लैंजन विंग की तरफ देखता है। लैंजन बोलता है आज के दिन वैसे भी स्पेशल था मतलब? तो विंग बोलता है क्या तुम्हें याद नहीं है? तो लैंजन याद करने की कोशिश करता है और लैंजन जो अपनी आंखों को इधर उधर कर रहा था और याद करने की कोशिश कर रहा था तो विंग देख रहा था। तो विंग बोलता है और फिर विंग जो टॉपिक बदल देता है और विंग बोलता है लैंजन तुम लैपटॉप में क्या कर रहे हो? तो लैंजन लैपटॉप की तरफ देखता है और लैंजन बोलता है काम कर रहा हूँ ऑफिस का। और फिर लैंजन जो फिर से लैपटॉप में काम करने लग जाता है। विंग देख रहा होता है लैंजन फिर से लैपटॉप में ही काम कर रहा होता है। तो विंग जो फिर लैंजन को देख रहा होता है और फिर विंग जो किसी सोच में पड़ जाता है। तो फिर इसमें हमारे सीन कर हो जाते हैं, हमें रात के सीन दिखाते हैं। रात होती है, लैंजन और विंग एक दूसरे को हक किए हुए होता है। लैंजन जो विंग को किस करता है और विंग होता है लैंजन मैं आज बहुत थका हुआ। तो लैंजन जो विंग को देखता है, लैंजन बोलता है विंग बट मेरा इरादा तो विंग बोलता है नो लैंजन आज नहीं, आज मैं बहुत थका हुआ हूँ प्लीज़। तो लैंजन बोलता है ओके ठीक है सो जा। तो विंग फिर स्माइल करता है, लैंजन का हक किया हुआ होता है। तो इसी में जो विंग सो जाता है, विंग जो बहुत थका हुआ था तो विंग तो उसी वक्त सो जाता है। तो लैंजन जो फिर देखता है कि विंग सो गया तो लैंजन शौक में होता है और फिर लैंजन दिल में बोलता है ये मेरे ख्याल में सच में ही बहुत ज़्यादा थका हुआ था जो ये इतनी जल्दी सो गया। और फिर लैंजन जो विंग को आराम से अपने से हटाता है और विंग को सही करता है, विंग के ऊपर ब्लैंकेट होता है, विंग के बालों को ठीक करता है और विंग को देख रहा होता है।
और ये सब करने के बाद विंग को एक किस भी करता है विंग के फॉरहेड पर। अब विंग जो सोया हुआ था, अब लैंजन उठता है, आता है, और लैंजन जो रोज़ डेली जो लैंजन का काम होता है कि रात को डायरी लिखना, तो लैंजन फिर डायरी लिखता है। आज जो कुछ भी हुआ था लैंजन वो सब कुछ लिख लेता है। तो फिर लैंजन जो डायरी बंद कर देता है और विंग की तरफ देखता है, तो लैंजन विंग की तरफ देखता है, तो लैंजन स्माइल करता है। तो फिर लैंजन को याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही विंग ने कुछ बोला था कि आज का दिन वैसे भी हमारे लिए स्पेशल है। तो लैंजन को वो बात याद थी क्योंकि विंग ने टॉपिक बदल दिया था। तो लैंजन हमेशा उस बात पर ज़्यादा फोकस करता है जिस टाइम विंग टॉपिक बदल देता है। तो लैंजन जो फिर देखता है कि आखिर एक साल पहले ऐसा क्या था। तो लैंजन फिर अपनी पुरानी डायरी खोलता है और आज के ही तो लैंजन फिर अपनी पुरानी डायरी उठाता है पिछले साल की, और आज की ही डेट को जब रीड करता है और जब वो पेज ओपन करता है तो लैंजन जब उस पेज को रीड करता है तो लैंजन शॉक में हो जाता है। आज ही विंग और लैंजन की शादी हुई थी। तो लैंजन जो पिछले साल भी भूल गया था, और लैंजन जब रीड करता है कि मैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल गया, तो लैंजन जो फिर विंग की तरफ देखता है, विंग जो सोया हुआ था, तो लैंजन जो भूल गया था, तो लैंजन अपसेट होता है कि मैंने विंग से प्रॉमिस किया था कि ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा, फिर मैं भूल कैसे गया। और लैंजन जो विंग की तरफ देखता है, तो फिर लैंजन विंग के पास जाता है, विंग जो सोया हुआ था। लैंजन टाइम की तरफ देखता है, तो अभी तक 12 नहीं बजे थे। तो लैंजन जो विंग को किस करता है, विंग जो सोया था, तो लैंजन जो विंग के फोrehead पे किस करता है, फिर विंग की आइज़ पे किस करता है, और विंग के गालों पे किस करता है, विंग के लिप पे किस करता है, विंग के नोज पे किस करता है, विंग की निक पे किस करता है। आप लोग बोलोगे रोमानियत तो शुरू हो गई। यार किस करने दो ना प्लीज़। लैंजन किस कर रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं कर रही हूँ, तो मुझे किस करने दो विंग को, ओके। तो लैंजन जिस तरह किस कर रहा है विंग की फेस की हर जगह पर किस कर रहा है। ओह गॉड, विंग इतना ब्यूटीफुल क्यों है। तो लैंजन जिस तरह विंग को किस किया जा रहा था, तो विंग जो नींद में था, तो विंग जो लैंजन को पुश करता है, तो विंग लैंजन जो विंग को फिर भी किस कर रहा था, तो लैंजन जो विंग को फिर से पुश करता है। विंग बोलता है लैंजन मैंने कहा ना मुझे नींद आई है, प्लीज़ हटो ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो लैंजन जो बोलता है आई एम सॉरी विंग। तो विंग जो नींद में होता है, हाँ हाँ ठीक है मैंने माफ़ किया, बट प्लीज़ मुझे सोने दो। तो लैंजन जो विंग को फिर से किस करता है, तो विंग जो फिर से सो जाता है, तो लैंजन फिर से विंग को किस करता है। तो लैंजन फिर से विंग को किस करता है, तो विंग बोलते हैं लैंजन हटो ना, तुम क्या कर रहे हो। तो विंग तो लैंजन बोलता है विंग आई एम सॉरी, मैं आज का दिन भूल गया। तो विंग जो शॉक में हो जाता है और लैंजन को देखता है, तो लैंजन जो बोलता है आई एम सॉरी, मैं अपनी एनिवर्सरी भूल गया, आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी और मैं भूल गया, तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने मुझे याद नहीं दिलाया। तो विंग जब फिर लैंजन को देखता है और स्माइल करता है और बोलता है तुम्हें याद नहीं था, तो लैंजन बोलता है तुम याद दिला देते ना। तो विंग बोलता है इट्स ओके लैंजन। तो लैंजन बोलता है तुम्हें बुरा लगा ना कि मैं भूल गया। तो विंग बोलता है नहीं, मुझे क्यों बुरा लगा, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तो विंग लैंजन बोलता है मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं आज के दिन कभी नहीं भूलूंगा और आज के दिन तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊंगा, क्योंकि हमारी जब शादी हुई थी तो हमारी बहुत बुरी हालत में शादी हुई थी, ना वो दिन तुम्हारे लिए अच्छा था ना वो रात। और मैं तुम्हें प्रॉमिस किया था कि इसके बाद जब भी हमारी शादी का दिन आएगा उस दिन को मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊंगा, पर मैं आज भूल गया, आई एम सॉरी। तो विंग बोलता है इट्स ओके लैंजन, तुम भूल गए तो क्या हुआ, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं हुई, एक मेरी एनिवर्सरी तो भूल गए, इट्स ओके। तो लैंजन जब फिर विंग के पैर से बालों को हटाता है और विंग के फेस पर हाथ फिराता है और बोलता है विंग विंग थैंक यू विंग, विंग मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। तो विंग लैंजन को देख रहा था, विंग बोलता है क्या। तो लैंजन बोलता है विंग मेरे पास शब्द नहीं है। तो विंग लैंजन को सिर्फ देख रहा था शॉकिंग नजर से, क्या है लैंजन बोलना क्या चाहता है। तो लैंजन जब फिर विंग के पैर पर फिंगर फिराते फिराते विंग की लिप पर आ जाता है और विंग के लिप पर फिंगर फिरा रहा था, जैसे वो विंग के साथ खेल रहा था और विंग से बातें भी कर रहा था। तो विंग जो लैंजन को देख रहा था, लैंजन विंग को बोलता है विंग विंग थैंक यू, तुम हमेशा मेरी गलतियों को इग्नोर कर देते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करता हूँ पर तुम माइंड नहीं करते हो, मुझसे गलती होती है तुम इग्नोर कर देते हो, मैं कोई इंपॉर्टेंट डे भूल जाता हूँ तुम वो इग्नोर करते हो, मैंने कभी तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है, तुमने कभी मुझे कुछ भी नहीं कहा है, तुमने कभी मुझे किसी चीज़ से ख्वाहिश नहीं की है, मुझे कभी तंग नहीं किया है,
मुझसे बिला वजह लड़ते नहीं हो। जब मुझे गुस्सा आता है तो तुम बिल्कुल भी मेरे साथ बहस नहीं करते हो और बस चुपचाप खड़े होते हो और अपनी नज़रों को तुमने नीचे किया होता है। विंग, थैंक यू मेरे साथ ऐसा रहने के लिए। मेरी में खामियां हैं बट फिर भी तुम उन खामियों को इग्नोर करते हो और मुझे जो नहीं है पसंद तो तुम वो काम नहीं करते हो। थैंक यू विंग, मेरी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल और इतना रिलैक्स बनाने के लिए थैंक यू। नहीं तो मैं शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि सब यही बोलते थे कि शादी के बाद सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो पार्टनर चाहता है वही करना पड़ता है, पार्टनर के लिए बदलना पड़ता है। पार्टनर हर वक्त फ़ोन करते हैं, जीने नहीं देते हैं, इंजॉय करने नहीं देते हैं, हर वक्त बस चिक चिक करते हैं, ना घर में सुकून ना बाहर सुकून। सब फ्रेंड्स तो यही बातें करते थे। तो मैं कभी भी तुम्हें शादी से जैसे डरता था, बट तुम्हारे साथ शादी करने के बाद मुझे बिल्कुल भी मैं तंग नहीं था। कभी भी तुमने बेफजूल में मेरे साथ चिक चिक नहीं की। छोटी छोटी बातों को लेकर तुम मेरे साथ लड़ते नहीं हो, मुझ पर बिला वजह की शक नहीं करते हो, जबकि तुम्हारे सामने ही मैं मियाँ मियाँ से बातें करता हूँ। वो मुझसे करती है, पर तुमने कभी मुझसे नहीं पूछा कि लंजन मियाँ मियाँ क्या बोल रही है, मियाँ मियाँ ने इतनी रात को फ़ोन क्यों किया, ये मियाँ मियाँ क्यों हर वक्त फ़ोन करती रहती है। मैं तुम्हें देखता हूँ विंग, पर तुमने ऐसी कोई बात नहीं की। मैं घर पे आता हूँ तो मैं रिलैक्स हो जाता हूँ और मेरे रिलैक्स होने की वजह तुम हो। तुम जो मुझे हर वक्त अच्छा फील कराते हो और मैं थका हुआ होता हूँ तो तुम्हें ऐसा पता चल जाता है, और तुम जो मुझे टाइट करके हक कर लेते हो तो मेरी सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। थैंक यू विंग, जब मैं शादी के नाम से इतना डरता था, बट शादी के बाद मेरी लाइफ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई तुम्हारी वजह से, क्योंकि मेरे पार्टनर ने कभी मेरा जीना हराम नहीं किया, मेरी बुरी आदतों को ही अपनाया और अपनी आदतों को बदल दिया। मुझे पता चला है कि तुम कभी भी घर पे जल्दी नहीं उठते थे, पर तुम शादी के बाद कभी भी तुम देर से नहीं उठे विंग, तुम मेरे से पहले उठते हो, मेरे लिए सब कुछ पहले से ही रेडी कर देते हो। थैंक यू मेरी बोरिंग लाइफ को इतनी ब्यूटीफुल बनाने के लिए। लैंजन ऐसा बोलता है और लैंजन की आँखें जैसे नम होती है। वो बहुत खुश होता है, बट होता है ना कभी कभी इंसान जब बहुत खुश होता है तो इंसान बहुत हर्ट हो रहा होता है, रोना आता है कि हमें इतनी अच्छी चीज़ कैसे मिल गई। कभी आप लोग के साथ ऐसा हुआ है? मेरे साथ हुआ है, तो ये फीलिंग मैं समझ सकती हूँ। तो लैंजन जो विंग को देखता है और कहता है थैंक यू, और विंग जो लैंजन को देख रहा था, लैंजन जो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लैंजन अब सिर्फ मत हो। तो विंग लैंजन को देख रहा था, लैंजन बहुत इमोशनल हो गया था, लैंजन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो विंग लैंजन को देख रहा था, तो विंग फिर लैंजन को बोलता है लैंजन, तुमने तो कहा था कि मैं आज के दिन तुम्हारे लिए स्पेशल बनाऊंगा, पर तुमने तो आज मुझे सेट कर दिया। तो पता है ना मैं तुम्हें ऐसा नहीं देख सकता हूँ। तो लैंजन विंग को देखता है, लैंजन तो फिर अपनी आंखें साफ करता है और एक स्माइल करता है। अगर लैंजन विंग को देखता है, अगर टाइम को देखता है, अगर लैंजन देखता है तो लैंजन बताए विंग अभी तो 4 मिनट है, तो विंग देखता है तो 4 मिनट होते हैं 12 बजने में। अभी विंग जो फिर स्माइल करके लैंजन की तरफ देखने ही वाला था कि इसी में ही लैंजन जो विंग पर हमला कर देता है शेर की तरह, और विंग के ऊपर आ जाता है। विंग शौक में हो जाता है, विंग लैंजन ये क्या कर रहे हो, तो लैंजन जो विंग को देखता है और इधर स्माइल करता है, और फिर विंग बोलता है लैंजन तुम्हारे इरादे मुझे कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। तो लैंजन स्माइल करता है और बोलता है बिल्कुल सही समझे विंग, मेरे इरादे बिल्कुल नेक नहीं है। तो विंग शौक में हो जाता है, विंग बोलता है लैंजन मैं थका हुआ हूँ ओके। तो लैंजन बोलता है विंग आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तो आज के दिन तो विंग बोलता है लैंजन मैं थका हुआ हूँ। तो लैंजन बोलता है विंग थका हुआ हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है मैं थका हुआ नहीं हूँ। तो लैंजन तो विंग बोलते हैं हाँ तभी तो बोल रहा हूँ कि लेट जाओ आराम करो सो जाओ। तो तुम्हें मैंने कब कहा है, तुम भी लेट जाओ सो जाओ, चलो दोनों आराम से सो जाते हैं। तो फिर लैंजन बोलता है सो जाते हैं, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और आज मेरे दोस्त जो उनकी शादी हुई है तो पता है आज उनकी मैरिज नाइट होगी। तो मैं जब सोच रहा हूँ कि वो क्या कर रहा होगा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो ताकि मेरी सोच जॉन की तरफ ना जाए। तो विंग लैंजन को गुस्से से दिखता है, विंग बोलता है लैंजन मैंने कहा मैं थका हुआ हूँ। तो लैंजन बोलता है विंग पर ज़्यादा मेहनत तो मुझे करनी पड़ती है, तुम तो सिर्फ नीचे लेटे हुए होते हो। तो विंग बोलता है क्या तुम्हें लगता है मैं सिर्फ लेटा हुआ होता हूँ, कितनी तकलीफ होती है मुझे। तो लैंजन बोलता है तकलीफ, पर मैं तो कभी भी तुम्हें तकलीफ नहीं दी। तो विंग बोलते अच्छा, और फिर विंग जो गुस्से से लैंजन को देख रहा था और विंग जो गुस्सा था और लैंजन को पूछ के जा रहा था, और लैंजन जो विंग को कंट्रोल नहीं कर रहा था। लैंजन बोलता है विंग लैंजन जो विंग जो लैंजन को पूछ के जा रहा था,
लेंजन को अपने साथ आ रहा था। लेंजन विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और बोलता है विंग तुम मुझे रोक सकते हो क्या? तो विंग बोलता है लेंजन देखो मुझे आज सोने दो, मैं आज सच में बहुत थका हुआ हूँ और मैं सोया था, तुमने मुझे नींद से जगाया, तुम कितने बुरे हो। तो लेंजन बोलता है विंग मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है तो तुम चाहते हो कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूँ? विंग बोलता है प्रॉमिस? कौन सा प्रॉमिस? तो लेंजन बोलता है ओहो विंग कितनी बार कहूँ, मैंने तुम्हें कहा था ना मैं तुम्हारे आज का दिन और आज की नाइट स्पेशल बनाऊंगा हमेशा। तो विंग बोलता है स्पेशल? और मेरे लिए? वो स्पेशल तुम्हारे लिए होता होगा, मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं होता है, मुझे सिर्फ पेन मिलता है। लेंजन जो फिर विंग को किस करने लग जाता है और विंग जो लेंजन को पुश किए जा रहा था, विंग जो लेंजन को पुश किया जा रहा था, बट विंग के पुश से लेंजन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था और लेंजन जो वही कर रहा था जो उसको करना था। लेंजन जो विंग की निक पर किस करना शुरू कर देता है और विंग की शर्ट की बटनों को भी खोलने लग जाता है और विंग की शर्ट की बटनों को भी खोलने लग जाता है और विंग जो यही बोलता है कि लेंजन प्लीज़ लेंजन, लेंजन मत करो प्लीज़ लेंजन, मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम कल कर लेंगे। तो लेंजन जो कर रहा था और लेंजन विंग को किस किया जा रहा था। तो विंग बोलता है लेंजन प्लीज़ लेंजन, तो लेंजन रुक जाता है और अपना फेस उठाता है और बोलता है रुको। तो विंग लेंजन को देखता है, शौक में होता है और फिर लेंजन विंग को देखता है। तो विंग बोलता है क्या हुआ? तो लेंजन बोलता है वेट करो और फिर लेंजन उठता है और फिर लेंजन खड़ा हो जाता है और फिर लेंजन वेट करो गाइस, ये लेंजन मेरे पास क्यों आ रहा है? ये मेरे पास क्यों आ रहा है? लेंजन मेरा हाथ पकड़ लिया, मुझे कहीं लेकर जा रहा है, इसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, कमरा बंद कर रहा है, गेट खोलो लेंजन, गेट खोलो, मुझे आगे भी एक्सप्लेन करना है। लेंजन गेट खोलो, तुमने मुझे रूम से बाहर क्यों निकाल दिया? अब मैं एक्सप्लेन कैसे करूंगी तुम अंदर क्या कर रहे हो? लेंजन मैंने कहा गेट खोलो। गाइस लेंजन गेट नहीं खोल रहा है। ओह माय गॉड, इस लेंजन की तो मैं सब्र करो, अब अगले फैन सेक्शन में मैं इसी को बॉटम लाऊंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे रूम से बाहर निकालने की? अब देखना अगले फैन सेक्शन में मैं इसी को बॉटम लाऊंगी और विंग पर इसको इतना टॉर्चर कराऊंगी ना कि ये रोता रहेगा। इसको तो मैं सबक सिखाऊंगी, इसने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया, इसको तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। ओके गाइस, अब अंदर क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता, तो अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो मतलब अब इनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया, हमें सब कुछ जो पता चल गया, या फिर मियाँ मियाँ और जॉन कैसे मिल गए, विंग और लेंजन के बीच में सारी गलतफहमियाँ ठीक हो गई। और जहाँ तक बात जेहुजन और याओ की है, तो उनकी लाइफ भी अब बहुत अच्छे से चल रही है। याओ जो प्रेग्नेंट होना चाहता था अब वो ट्विंस में प्रेग्नेंट है, तो मतलब बहुत जल्द याओ की भी डिलीवरी हो जाएगी और वो जो 2 बेबी के पेरेंट्स बन जाएंगे। तो इसमें जो ये फैन सेक्शन खत्म हो गया, बट इस लेंजन को तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, इसने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। अब देखना मैं इसी को अगले फैन सेक्शन में बॉटम लाऊंगी और विंग पर इसको इतना टॉर्चर करवाऊंगी ना कि ये याद रखेगा। तो इसमें जो ये पार्ट पर ख़त्म हो जाता है और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बनी। मैंने बहुत कोशिश की कि शॉर्ट बनाऊँ बट नहीं बन रही थी, तो इसमें मुझे इजाज़त दीजिए और अब मैं अपना हिस्टोरिकल फैन सेक्शन स्टार्ट करूँगी, व्हाई आई ट्रस्ट हिम। अब वो स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि वो मैंने वेट पर रख दिया था, अब वो कंप्लीट करूँगी। थैंक्स, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी, बहुत लंबी थी बट स्पेशल था और इसमें मैं सब कुछ ख़त्म करना चाहती थी। तो इस वजह से असल में सच बताऊँ तो ये फैन सेक्शन में मैंने बहुत सारे सीन कट किए हैं। ये सही बताऊँ तो ये एक फैन सेक्शन नहीं था गाइस, ये एक नॉवल था जो इतना लंबा जा रहा था, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ कट कर चुकी हूँ। विंग और लेंजन की बचपन का प्यार मैंने नहीं बताया, जेओजन और याओ के बीच में क्या हुआ ये भी मैंने नहीं बताया, जॉन और मिया में कैसे मिले ये भी मैंने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये सब आप लोग की गलती है, क्योंकि आप लोग जो मुझे बार बार यही बोलते थे कि स्टोरी को कंप्लीट करो, ख़त्म करो, ख़त्म करो, ख़त्म करो, बस यही कमेंट्स मुझे आते थे, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। तो इसलिए मैंने जो इन सबको हटा दिया, मैंने कहा बस जो चल रहा है उसी को कंप्लीट कर देती हूँ। तो इसमें जो मैंने फैन सेक्शन कंप्लीट कर दिया, उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और अब मैं न्यू फैन सेक्शन स्टार्ट करूँगी। ओके गाइस, अभी मैं बाद में ओके गाइस और बाद में मैं फिर बता दूँगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बंद कर रोमानिया, इतनी लंबी वीडियो को कौन देखेगा।